डिस्टर्ब उत्पन्न कर सकती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में साफ ठहराता हूँ और चाहता हूँ कि आपका आत्मा हमारा नियंत्रण ले पिता, आपका आत्मा हर एक चीज़ का टेक चार्ज ले पिता, और आपकी उपस्थिति के द्वारा हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर आया पिता, चंगाई और छुटकारा पा करके जाए पिता। मैं सारी महिमा और सारा दर आपको देता हूँ पिता। इस विनती प्रार्थना को मांग लेते अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। या हम इसे फिर बाद में करें? ठीक है, जैसा कि हम करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए पढ़ने के लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसका 4था वचन। प्रकाशित वाक्य उसकी उसका 18 अध्याय और उसका 4था वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा आज इस शाम को। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय और उसका 4था वचन पढ़ूंगा। क्या आप सभी को ये मिल गया है? अगर किसी को नहीं मिला है, रोशनी कम है, तो वो मेरी आवाज़ की तरफ ध्यान दे। मैं आपके लिए से पढ़ता हूँ। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। प्रभु की आशीष के पड़े गए वचन पर हम सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड। क्या एक बार आप हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया। बाकी सारे बंद कर दे। थोड़ी आवाज की समस्या, अगर आवाज जब सही हो जाएगी तो फिर आपको सब कुछ सही से सुनाई देगा। थोड़ा सा बेस बढ़ाना, बेस। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं अपने परिवार और कलीसिया की तरफ से जय मसीह की कहता हूं। और हालांकि आज ये 9वां दिन है पहले साल का, लेकिन तो अभी मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। और प्रभु आप सभी को इस नए साल में नया मन दे, पवित्र आत्मा दे, नई आशीष से दे, नई खुशियां दे, और परमेश्वर अपने वचन में आपको बढ़ाता हुआ चला जाए। मैं जानता हूँ कि ये ठंड के मौसम में जल्दी से स्पीड पकड़ना मुश्किल है। गाड़ियों का जो इंजन होता है वो भी नीचे चला जाता है, जम जाता है। तो थोड़ा सा इंजन गर्म होने में क्या लगता है, समय लगता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि धीरे धीरे जब हम पुराने समय के ड्राइवर हैं, हम पहले दूसरे तीसरे चौथे गियर से शुरू करते हैं। पुराना डीजल इंजन, जानते हैं, पुराना डीजल इंजन धीरे 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 गर्म होता है वो। लेकिन जब एक बार वो गर्म हो जाता है फिर वो रुकता नहीं है, फिर वो चलता रहता है। हम उसी पुराने डीजल इंजन की तरह हैं। अभी सभी का ये इंजन थोड़ा शांत है और इस तरह से कि जैसे ठंड का जो असर है वो आप पर प्रभावी है। मैं समझ सकता हूँ उसको, मुझ पर भी है। ये नहीं कह सकता कि हम पर नहीं, मैं बहुत सरगर्म हूँ। नहीं, मौसम सभी के लिए ठंडा है। लेकिन याद रखिए कि यीशु मसीह के लिए आप अगर यहाँ पर आए हैं तो आप मौसम को नहीं देखेंगे, आप अपने सुविधा को, अपने आराम को नहीं देखेंगे, आप उसकी महिमा के लिए देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि यही एक चीज है जिसे परमेश्वर हमसे चाहता है। आवाज बहुत वापस आ रही है, हाँ, बहुत ज्यादा हो रही है। आमीन। क्या हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? मैं चाहूंगा कि हम एक छोटा सा कोरस गाएं। अगर आप म्यूजिक, केवल पियानो बजाएंगे हम, और कुछ भी नहीं। आइए अपने पैरों पर आप एक बार फिर से खड़े हो सकते हैं। जब तक सारे माहौल को हम सेट नहीं करेंगे हम शुरू नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने 1.5 घंटा गाना गाया है, 1.5 घंटे से ज़्यादा गाना गाया है। और मुझे बताया गया कि बहुत सारे पास्टर लोग आ रहे हैं, बहुत सारे पास्टर लोग आने वाले हैं। पता नहीं पास्टर लोग देर में क्यों आते हैं, जबकि उन्हें कलीसिया का उद्धार होना चाहिए, क्यों पहले आए। आप जानते हैं बाइबल ने क्या कहा, बाइबल कहती है जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं मैं वहां पर आऊंगा। नहीं कि जब वो जमा हो जाएंगे तब मैं आऊंगा। वो उसको स्वागत के लिए वहां होना चाहिए। और इसलिए हम सब मिनिस्टर्स का ये फर्ज बनता है कि इससे पहले कि कलीसिया वहां पर आए, हमें वहां पर होना चाहिए। क्योंकि हर एक सेवक पृथ्वी पर यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है, यीशु मसीह को दर्शा रहा है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं वहां आऊंगा जब जमा हो जाएंगे, लेकिन उसने कहा जहां 2 या 3 जमा होते हैं मैं वहां होऊंगा। उसे यहाँ होना है, इससे पहले क्या पाए। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। जब उन 3 इब्रानी बच्चों को आग की भट्टी में डाला गया तो चौथा पहले से वहां पर था। अगर वो आने में थोड़ी भी देर करता, सेकंड का भी और सेकंड के समय हिस्से का भी, तो उनका बचना मुश्किल था। लेकिन चूंकि वहां था इसलिए आग उन्हें जला नहीं सकी। चूंकि शेरों के मान में डानियल के डाले जाने से पहले वहां था, इसलिए शेर उसे खा ना सके। हालेलुया। समुद्र की हर लहरों पर परमेश्वर ने दूतों को वहां पर जमा दिया था, इसलिए समुद्र की लहरें मूसा को डुबा ना सकी। और वही परमेश्वर आज शाम हमारा भी परमेश्वर है। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठा इस गीत गाएंगे, ना डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। ना डर क्योंकि मैंने
तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे पुकारा है। फिर से एक बार, ना डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे पुकारा है। तू मेरा ही है, तू मेरा, नाम को तेरे मैंने मेरे हाथों में लिखा है, नाम को तेरे मैंने सारे जग से चुना है तुझको, सारे जग से चुना है तुझको, तुझसे ही प्रेम किया है। गर कोई तुझको छोड़ भी जाए, क्योंकि तू मेरा ही है। यस, यही उसका वादा है आपके लिए। मैंने मेरे हाथों में लिखा है, यस, मेरे हाथों में लिखा है। हालेलुया। अब आपको आशीष दे। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्या आपका नाम उसके हाथों में लिखा हुआ है? कि उसने आपका चित्र भी अपनी हथेली में खोद करके बनाया हुआ है और आपके नाम को अपनी किताब पर लिखा हुआ है। वो किसी रीति से आपको खोना नहीं चाहता है, ना आपके नाम को, ना आपके अस्तित्व को। इसलिए उसने आपकी पूरी डिटेल अपने पास रखी है। हमारा मामला, हमारा अस्तित्व, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। और ये बात काफी है शैतान को भगाने के लिए, शैतान को डराने के लिए और शैतान से बेखौफ रहने के लिए कि हमारा सारा कब्जा हमारे प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। हमारी बागडोर हमारे खुदावन के हाथ में है और जिसका चार्ज परमेश्वर स्वयं लेता है। हालेलुया। कौन उसे डराने जा रहा है? कौन उसे हराने जा रहा है? कौन उसे परेशान करने जा रहा है? आप परमेश्वर के मेरे भाई बहनों विश्वास करिए। प्रभु आपको आशीष। अपनी जगह में बैठ जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का फिर से एक बार नाम मुबारक हो आज की शाम के लिए और हम सभी के लिए। हम एक बार फिर से अपने आप के लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि आप यहाँ इतनी मुश्किल में, इतनी ठंड में आप आए। आप वास्तव में सराहना के पात्र हैं। हम जानते हैं जब घर से निकले आपकी यात्रा कितनी कठिन थी, कितनी लंबी थी, आप नहीं जानते थे। लेकिन जैसे आपने ये तय किया कि आप इस सभा में आएंगे, परमेश्वर के स्वर्ग में वहां पर हलचल शुरू हो गई। हालेलुया। बाइबल कहते कि यहाँ, नबी कहते जब पृथ्वी पर यहाँ पर कुछ होता है तो ठीक उसी समय स्वर्ग में भी कुछ होता है। हालेलुया। बाइबल कहती दाऊद ने कहा कि मैं खुश हुआ जब मुझसे कहा गया हम खुदा के। लेकिन इस बात ने, इस वाली बात ने स्वर्ग में स्वर्गदूतों को परेशान कर दिया, क्योंकि दाऊद तो निकला, आप तो निकले, लेकिन आप नहीं जानते कि आपके निकलने के साथ ही स्वर्ग में भी क्या आज्ञा निकली। और वो आज्ञा ये थी कि परमेश्वर ने दूतों को बुलाए, देख मेरा बेटा, मेरा बेटी मेरे भवन की ओर आ रहा है और सारे के सारे वहां चले जाओ और इनकी अगुवाई करो, इनको सुरक्षित भवन में लेकर के आओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाइबल कहते हो तुम्हारे निमित्त दूतों को आज्ञा देता है कि जहां कहीं तुम आओ और जाओ, तुम्हारी क्या करें? रक्षा करें। आप नहीं जानते कि आप स्वर्ग में दूतों को काम पर लगा चुके हैं और ठीक इस शाम को यहाँ पर चारों तरफ है। हालेलुया। बाइबल कहते हो छावनी डाले रहते हैं, पूरा कैंटोनमेंट एरिया यहाँ पर स्वर्गदूतों का। दुष्ट आत्मा तस्मस भी नहीं हो सकती, दुष्ट आत्माओं की इतनी मजाल भी नहीं कि आपको परेशान कर सके, अगर आप भरोसा करें कि स्वर्ग आपके साथ है। परमेश्वर ने सारे स्वर्ग को आपके लिए खोला हुआ है। क्या विश्वास करते हैं इसका? नबी कहता जब मूसा की मां ने अपनी मूसा को छोटी से बच्चे को टोकरी में नील नदी के अंदर में डाला, छोटा सा एक धक्का लगाया उस टोकरी में, नबी कहता स्वर्ग पर परमेश्वर सिंहासन पे खड़ा हो गया। हालेलुया। आप संदेश पढ़ेंगे मूसा की शिक्षा, और वो कहता कि जिब्राइल इधर आओ। जिब्राइल आता, यस लॉर्ड, क्या तुम देख रहे हो नीचे क्या हो रहा है?
हाँ, मैं एक माँ को देख रहा हूँ जब अपने बेटे को नील, वो कोई साधारण माँ नहीं, वो मुझसे विश्वास करने वाली है। वो एक यहूदी स्त्री है और वो जो लड़के को जिससे वो पानी में उस टोकरी में डाल रही है, वो मेरा भविष्यवक्ता है। मैं सारे स्वर्गदूतों को यहाँ पर जाने के लिए ऑर्डर देता हूँ। हालेलुया। नबी के स्वर्ग में हलचल होने लगी जब पृथ्वी पर किसी ने परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाया। जब पृथ्वी पर परमेश्वर ने किसी ने परमेश्वर के लिए अपने विश्वास को डिक्लेयर किया। नबी के 3 इब्रानी बच्चों का अपनी कहानी सुना होगा, 3 इब्रानी बच्चों का। मैं संदेश पढ़ाऊंगा, लेकिन वहां आने से पहले मैं आपके विश्वास को छूना चाहता हूं, मैं आपके विश्वास को देखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, लूका की चौथे अध्याय में जब यीशु मसीह ने पुस्तक को ली और पढ़ा, ध्यान से पढ़ना, मेरे लोगों की आंखें उस पर लगी हुई थी। जब भी प्रचारक खड़ा होता, लोगों की आंखें लगी होती हैं। और अगर आपकी आंखें नहीं लगी तो आप सुन लीजिए, आपको आंखें लगानी पड़ेगी। जब प्रचारक वचन को पढ़ता, प्रचार करने के लिए खड़ा होता, लोगों की आंखें यीशु पर लगी थी। हालेलुया। और आपकी आंखें आज प्रचारक पर होनी चाहिए। और नबी कहता है जब वो 3 इब्रानी बच्चों पर खड़े तो उनके सामने मृत्यु और जीवन का फैसला था। हालेलुया। और उन्होंने राजा के सामने 2 बातें रखी, एक अपना विश्वास और एक अपना निर्णय। बहुत से लोग सोचते खाली विश्वास रखा, लेकिन नहीं मेरे भाई, वहां पर अपना विश्वास और अपना निर्णय। विश्वास यह था कि हे राजा, हमारा परमेश्वर हमें इस आग की भट्टी से बचाने में, ये उनका विश्वास था। यही आज हम सभी का विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारी सारी समस्या में, हमारी सारी बीमारी में, हमारी सारी परीक्षा में हमें निकाल लेने में सामर्थ्य है। लेकिन आप जानते निर्णय क्या है? हालेलुया। विश्वास तो सभी करते हैं कि हमारा परमेश्वर बचा लेने में सामर्थ्य है, लेकिन अगली बात जो उन्होंने की, हमारा परमेश्वर हमें बचाने में सामर्थ्य है, और यदि ना भी बचाए तो भी हम इस मूर्ति के झुकने वाले, ये उनका निर्णय था। और जब तक आप विश्वास करते हैं तब तक स्वर्ग में स्वर्गदूत अटेंशन की मुद्रा में रहते हैं, ऐसे सावधान रहते हैं। लेकिन जब आप निर्णय लेते हैं तब वो स्वर्गदूत जो अटेंशन में, जो सावधान है, वो हरकत में आ जाते हैं, वो एक्शन में आ जाते हैं, और वो आपको बचाने के लिए निकलना पड़ता है वहां पर। इसलिए आज सुबह आज शाम को सिर्फ आपको विश्वास नहीं करना है, निर्णय लेना है। और निर्णय आपको, आप स्वर्ग को हलचल मिला देती है। हम जानते हैं जब पृथ्वी पर कोई व्यक्ति परमेश्वर के लिए जीता है, उसके बारे में स्वर्ग में बातें होती हैं। आप यहां रहते हुए स्वर्ग में हलचल पैदा कर सकते हैं। आप यहां रहते हुए अपना प्रभाव स्वर्ग में छोड़ सकते हैं। आपके भैया लोग कैसे, अय्यूब कहां जीवन जी रहा था, अय्यूब कहां जीवन जी रहा था, लेकिन उसके विषय में बातें कहां हो रही थी। आप ऐसे जीवन जी के देखिए। आप कहते मेरा पड़ोस का व्यक्ति मुझे नहीं जानता, आप कहते हो शहर वाला वो नहीं जानता, वो पादरी मुझे फोन ही नहीं करता, और अमेरिका वाली बुआ ने मुझे छोड़ दिया हुआ। आप परमेश्वर का जीवन जी के देखिए, स्वर्ग में आपके बारे में बातें होंगी। लोग पृथ्वी पर तो छोड़ दीजिए उसके बारे में, लोग क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में आपके बारे में बाइबल कहती है परमेश्वर ने शैतान को बुलाई दे रहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? हालेलुया। और वो पृथ्वी पर जीवन जी रहा था। कुरनेलियुस कहां पर दुआ कर रहा था, कहां पर दान दे रहा था? क्या उसने किसी स्वर्गीय प्राणी को दान दशमांश दिए थे कभी? नहीं। अगर आपने पढ़ा बाइबल को, कहां पर था? पृथ्वी पर। कहां प्रार्थना कर रहे थे? पृथ्वी पर। कहां दान दशमांश दे रहे थे? पृथ्वी पर। लेकिन स्वीकार कहां की गई? और स्वर्गदूतों को भेज दिया गया, पतरस को उसके घर स्पेशली भेजा गया। हालेलुया। जब आप वो जीवन जीते जो परमेश्वर के लायक है, जब आप वो जीवन जीते, वचन में लिखा हुआ है, जब वो जीवन जीते तो परमेश्वर को भाता है, तो इसके बारे में स्वर्ग में बातें होती है। इसके बारे में परमेश्वर आप पर फख्र करता है, पर भरोसा करता है, और आपके लिए शैतान को चैलेंज कर सकता है। वो बशर्ते आपका वो जीवन हो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है। हालेलुया। बहुत सारी बार आप बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मैं तो खैर पुराने समाज में था, हिंदू था, मैंने तो बाइबल पढ़ी नहीं मसीह में आने से पहले। लेकिन बहुत सारे लोग जो मसीह होंगे और पादरी होंगे और बिशप होंगे और बहुत बड़े धार्मिक लोग, उन्होंने बाइबल पढ़ी, और वे सोचते हैं कि बाइबल पढ़ने से उन्हें समझ में आ जाएगी। बाइबल पढ़ने से आपके समझ में नहीं आती। अगर बाइबल पढ़ने से समझ में आती तो फरीसी और शास्त्रियों को ज्यादा समझ में आना था, नहीं, लेकिन उनके समझ में नहीं आई। बाइबल पढ़ने से अगर समझ में आती तो बाइबलम के समय के जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जो बाइबलम के समय में थे, जिन्होंने अपने सारी ज्ञान के साथ ये समझ लिया कि ये व्यक्ति नबी है। हालेलुया। डॉक्टर ली वेले, डॉक्टर लिंडसे और तमाम तरह के लोग जो बाइबल के विद्वान थे, वे जान गए थे कि बाइबल पढ़ने से, बाइबल आपके पास होने से आप इसे समझ नहीं पाएंगे। वो खोजा भी तो बाइबल पढ़ते हुए जा रहा था। क्या आपने पढ़ा बाइबल के अंदर? तो काम 8 अध्याय 28 वचन,
वो खोजा बाइबल पढ़ते हुए था, और तब परमेश्वर ने अपने प्रेरित को भेजा फिलिप्पुस को, और उससे पूछा क्या जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है? आज यहाँ बैठे सभी लोगों से पूछना, चाहे बिलीवर हो चाहे नॉन बिलीवर हो, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे नॉन क्रिश्चियन हो, विशेष तौर से उन लोगों से जिनके हाथों में बाइबल है, क्या जो बाइबल आप पढ़ते हैं उसे समझते भी हैं? क्या जो आप पढ़ रहे हैं बाइबल को उसे समझते भी हैं? हालेलुया। काश आप खोजे के समान हो, जो ये कहने की हिम्मत रखता हो, यदि कोई ना समझे तो हम कैसे समझे? और वो समझाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 12वीं आयत से आगे कहना आरंभ किया, और जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें मेरी सब बातों में से लेकर के मानना और चलना सिखाएगा। तो शब्द में सिर्फ पवित्र आत्मा ये जो आपको जो लिखा हुआ है उसको समझाता है, किसको कैसे समझना, इसको कैसे कार्य में लाना है। हालेलुया। और जब एक बार वचन को कार्य में ले आना जान जाते हैं, तब ये बाइबल नतीजे पैदा करती है। तब ये बाइबल वो पैदा करती है जो पैदा करने के लिए लिखा गया कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। हालेलुया। बाइबल कभी भी वो काम नहीं कर सकती जो बाइबल में करने के लिए नहीं लिखा हुआ, लेकिन बाइबल हर बार वो नतीजे पैदा करेगी जब इसे उसी तरह से अप्लाई किया जाएगा जैसा इसमें लिखा हुआ। कितने लोग तैयार इसके लिए? आज इस शाम को हम एक संदेश देखने जा रहे हैं, परमेश्वर की आवाज, बल्कि मैं कहूंगा परमेश्वर का शब्द, क्योंकि वॉइस और जो साउंड है इसमें फर्क हो जाता है हमें। इसलिए परमेश्वर का क्या है? शब्द है, वॉइस ऑफ गॉड। और इसीलिए मैंने आज आपके लिए पढ़ने के लिए निकाला 18 अध्याय प्रकाशित हुआ का उसका 4था वचन, और हमने वहां पर एक वचन को पढ़ा और लिखा हुआ है, हे मेरे लोगों उनमें से निकल आओ। लेकिन ये शब्द जो हमें सुनाई दे रही है ये किसी देश से नहीं आई, ये पृथ्वी के किसी छोर से नहीं आई। ये शब्द कहां से आता है? स्वर्ग से। कहां से आता है सर? पीछे आप लोग क्या सुन पा रहे बहने? फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द को यह कहते हुए सुना, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। ये उनमें से नहीं है, अगर इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो उस स्त्री में से निकल आओ। यहां पर जो उसका संबंध है कलीसिया से, एक स्त्री से, और हम सभी जानते हो कलीसिया कौन है। वो कलीसिया है जहां पर परमेश्वर का नाम तो लिया जाता है लेकिन परमेश्वर के वचन को अप्लाई नहीं किया जाता है। हालेलुया, आमीन। आपको यीशु मसीह से प्रेम करने वाले बहुत मिल जाएंगे। सारा समाज, अभी आपने देखा 25 दिसंबर क्रिसमस बीत गया, हालांकि उसमें यीशु मसीह कहीं नहीं था, सारा तरफ सेंटा क्लॉज ही था, जिसने पूरे ईसाई समाज को टोपी पहना रखी है। आप समझते टोपी? हमारे यहाँ बेवकूफ बनाने को टोपी पहनाना कहते हैं, और सेंटा क्लॉज ने पूरे ईसाई समाज को टोपी पहना रखी है। सब टोपी पहन के घूम रहे हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हमें टोपी नहीं पहना पाया, हमारे पास अपनी है। हालेलुया। सो यीशु मसीह से प्रेम करने बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन वचन पे चलने वाले, हम यीशु मसीह के प्रशंसक नहीं हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। हम फॉलोअर्स हैं, फैंस नहीं हैं। फैंस तो सचिन के भी हैं, और एक दुकान पे तो लिखा हुआ जिनके पास फैंस ना हो यहां से ले जाए। हम यीशु मसीह के फैन नहीं हैं, फॉलोअर है। लेकिन आज बहुत सारे आपको यीशु मसीह के फैन मिल जाएंगे, और वैसे जैसे शाहरुख खान के फैन होते हैं, जैसे सचिन के फैन होते हैं, जैसे विराट कोहली के फैन होते हैं, वैसे यीशु मसीह की भी फैन है। लेकिन विराट कोहली की तरह सुबह उठ नहीं सकते, छोले भटूरे खाना बंद नहीं कर सकते, फैन है फिर भी। तो फैन होना अलग बात है, फॉलोवर होना अलग बात है। आपको इस मसीहत में यीशु मसीह के निरे फॉलोवर मिलेंगे, भरे हुए फॉलोवर। अगर आप दुनिया की जनसंख्या की बात करो तो लगभग 2.5 अरब लोग यीशु मसीह के फैन हैं, लेकिन मुश्किल से ही 250 लोग होंगे जो फॉलोवर होंगे, जो यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे होंगे जैसा यीशु ने कहा है। यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि आप बलिदान चढ़ाएं। बाइबल कहते हो बलिदान से प्रसन्न नहीं होता इतना जितना अधिक की आज्ञा मानने से होता है। फॉलोवर्स को आज्ञा मानने से कोई लेन देन नहीं है, सॉरी, फैंस को आज्ञा मानने से कोई लेन देन नहीं, लेकिन वो जो फॉलोवर होते हैं वो मानते हैं आज्ञा। इसलिए आज इस शाम को हम में से प्रत्येक जब यहां से जाएगा तो ये निर्णय करके या जांच के जाएगा कि हम यीशु मसीह के प्रशंसक हैं या यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। हमें एक व्यक्ति ने, स्कॉलर, बहुत बड़ा स्कॉलर, अपने आप को समझता है ऐसा, लेकिन वो है कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखो यीशु मसीह का कैसा जीवन था, उसके पूरे जीवन में कुल 12 ही लोग उसके पीछे चलने वाले थे, और मुसीबत की बात उसमें यह थी कि उसमें से एक फिर भी धक्का दे गया, और उससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि जब यीशु मसीह का अंतिम समय तो 12 के 12 या 11 भी गया। कैसा व्यक्ति था दुनिया में?
लेकिन वो भूल गया कि दाना जब तक अकेला रहता है, जब तक मरता है तब तक अकेला रहे, लेकिन जब वो मर जाता है तो अपनी जैसे औरों को भी बहुत सारा लेकर के आता है। और आज इस पूरे दुनिया के अंदर आप देखें कि उस यीशु के मृत्यु ने क्या किया। आज इससे अधिक कि और कहीं लोग होते हैं यीशु मसीह के फैंस ही चाहिए, उसके नाम लेने वाले ही सही, लेकिन उनकी संख्या कहीं ज्यादा बजाय उनके जिनका हिस्ट्री बहुत पुराना है, जिनके बहुत फॉलोवर है जब वो जीवित थे। लेकिन उससे अधिक फॉलोवर यीशु मसीह के तब बने जब वो मृत्यु पर मर गया और मरे में से। और आज वही है जो मैं और आप चल रहे हैं। फैंस नहीं बनने, हमें क्या बनना है। लेकिन आइए हम उस बुक की बात पर चले जो आज का शाम का संदेश है, परमेश्वर की आवाज। कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठाइएगा। किसकी आवाज? लेकिन यहां पर बोलने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो मैं ही हूं। फिर भी आप कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि खुदा की आवाज थी? मैं आपको कुछ बेसिक वो बताऊंगा, जांच पड़ताल करने के तरीके की, कैसे आप किसी आवाज को पहचान कर सकते हैं कि ये परमेश्वर की आवाज थी, या ये किसी मनुष्य की आवाज थी, या किसी व्यक्ति की आवाज थी, या राजनीति की आवाज थी, या कुछ ऐसी आवाज थी। मैं आपके लिए चाहूंगा कि हम थोड़ा आगे बढ़ें। अब मैं चाहूंगा कि भाई विपिन मेरे साथ मदद करें। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, हो सकता है कि संदेश थोड़ा लंबा हो जाए। और हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, उसकी 3री आयत से। और यहां पर यीशु मसीह अपने और भेड़ों के बीच की बात कर रहा है, अपनी और भेड़ों की, अपनी भेड़ों की बात कर रहा है और किसी खास विषय से शुरू करता है वो। ध्यान सुनिएगा, यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय, उसका 3 वचन। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वे अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। याद रखिए कि उसकी भेड़ों का नाम है और वो उनके नाम के दौरान जानता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि उसने हमारे नामों को अपनी किताब में जगत के होने से पहले ही लिख रखा है, तो इसलिए हमारे नाम उसको पता है। सुनिए, और बाहर ले जाता है। जब वे अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। लेकिन बहुत सारी भेड़ें आप देखेंगे कलीसिया में यीशु मसीह से भी आगे चलती हैं। वो यीशु मसीह कुछ कहता है, वो करती कुछ और है। और वो कहती देखो जी, तुम 2000 साल पीछे आए थे, तुम जमाने को नहीं जानते, जमाना बहुत आगे बढ़ गया। और वो भेड़ें भी यीशु मसीह से बहुत आगे बढ़ गई हैं। लेकिन वो भेड़ें ये नहीं पढ़ पाई कि यीशु मसीह कल जो बीत गया और आज जो चल रहा है और जो कल कभी आएगा, उन सारे समय में यीशु मसीह, उन्हें लगता है यीशु मसीह पुराने चलन का है, उन्हें लगता है यीशु मसीह इतिहास का व्यक्ति है, उन्हें लगता है यीशु मसीह का जमाना खत्म, यीशु मसीह का जन्म कभी नहीं खत्म हुआ। यीशु मसीह का जमाना खत्म हुआ क्योंकि यीशु मसीह से ही जमाना है। वो जमाने से नहीं, वो जमाने से पहले था, वो जमाने में, वो जमाने के बाद भी रहता रहेगा। सो ये भेड़ें हैं जो ज्यादा स्मार्ट हैं, जो आगे चली गई। लेकिन बाइबल कहती है भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। क्योंकि वे भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं, रिकग्नाइज करती हैं, उसको आइडेंटिफाई करती है कि ये मेरे चरवाहे का, ये मेरे प्रभु का शब्द है। आप जानते हैं इस दुनिया में, इस समय विशेष करके इस समय में एक कलाकारी कहते हैं वॉइस आर्टिस्ट, आवाज निकालने वाले कलाकार। और वो ऐसी आवाज निकालेंगे कि आप फोन पर भी आपको प्रैंक कर देते, मजाक बना देते, आपको लूट लेंगे। लगेगा आपकी मम्मी की आवाज, लगेगा आपके पापा की आवाज, लगेगा आपका पादरी की आवाज है। वो हीरो की आवाज निकालेंगे, गुंडों की आवाज निकालेंगे, वो क्रिकेटर्स की आवाज निकालेंगे। आपको बिल्कुल लगेगा कि ये उनकी आवाज है। और ऐसे ही वॉइस आर्टिस्ट चर्चेज में, कलीसिया में भरे हुए हैं। ऐसे पादरी लोग हैं जो ऐसी आवाज निकालते लगता है खुदावन बात कर रहा है। ओहो, ऐसे झरने आंसू उसके बहते, ऐसे धीमे धीमे शब्दों को बोलता है, इतने प्यारे प्यारे शब्दों को बोलता है, लगता है खुदा ही बोल रहा है बिल्कुल। लेकिन ये कुछ और नहीं, ये वॉइस आर्टिस्ट है, ये आवाज निकालने वाले कलाकार है। अमरीशपुरी की आवाज सुनी आपने? अब इतना बेस, डैनी की आवाज सुनो, मैं समझा रहा हूं। इनकी आवाज निकालना थोड़ा कठिन है, लेकिन इसके भी कलाकार है। अब एक चीज समझिएगा, जो वॉइस आर्टिस्ट होते हैं, आवाज निकालने वाले कलाकार जो होते हैं, जो मुख्य ओरिजिनल जिसकी आवाज निकालते हैं, उसमें और उनमें फर्क होता है। वे नकल नहीं कर रहे होते हैं, जो असली जिनकी आवाज नहीं, वे बस बोल रहे हैं। और उनकी आवाज में जो प्रभाव है, जो इंपैक्ट है, इन वॉइस आर्टिस्टों में, आवाज निकालने वाले कलाकारों में कभी भी नहीं होगा। अब देखिए, जब एलिया ने आवाज निकाली और उससे पहले वो बाल के 450 निकाल रहे थे, अपने देवता को, अपने परमेश्वर को पुकार रहे थे, कोई रिस्पॉन्स आया नहीं आया। लेकिन जब एलिया ने सिर्फ 4 शब्दों की प्रार्थना करी, हे परमेश्वर, मैंने वो किया जो तूने किया, अब तू वो कर जो तूने कहा करने के लिए।
अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे, उत्पत्ति पहले अध्याय में 7 बार में ऐसा लिखा हुआ, और परमेश्वर ने कहा, और फिर आखिरी लाइन में लिखता है और वैसा ही हो गया। लिखा हुआ 7 बार ही लिखा हुआ, और परमेश्वर ने, और वैसा ही परमेश्वर ने कहा और वैसा ही। यही परमेश्वर की आवाज है। और जब कोई मनुष्य बोलता है चीजें नहीं होती, लेकिन जब परमेश्वर बोलता है, जब सर्वशक्तिमान बोलता है, तो चीजें वैसे ही होती हैं जैसा बोला गया है। और यही से हम जानते हैं, पहचानते हैं, मेरे परमेश्वर की आवाज है। क्योंकि मनुष्य की आवाज में कोई सामर्थ्य नहीं है। बाइबल बताती है कि जिस राजा की सामर्थ्य होती है उसके वचन में होती है, पुलिस की सामर्थ्य उसके डंडे में होती है, लेकिन राजा की सामर्थ्य उसके शब्द में होती है, उसके बोलने में। परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया। जब परमेश्वर कुछ बोलता है तो चीजें घटित होनी ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि खुदावन बोले और चीजें ना घटित हो। और अगर घटित नहीं होती तो खुदा ने नहीं बोला। इसलिए नबी कहता, जब व्यवसाय में सिखाते हैं, जब तुम किसी आवश्यकता को परखने का एक तरीका है कि जब वो बोले कि यहोवा यूं कहता और वैसा ही हो जाए, तो तुम उसका भय खाना नहीं, क्योंकि उसमें मेरी आवाज है। लेकिन अगर कोई अपने ही मन से, अपने ही अभिमान से बोले और वैसा ना हो, तो तुम उसका भय मत खाना, बल्कि उसको पत्थरवाह कर देना। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को सुने, किसी ऐसे मिनिस्टर को सुने जो वचन तो प्रचार कर रहा है और बता रहा है ऐसा ऐसा, लेकिन वास्तव में वो बाइबल के अंदर पाए नहीं जाता है, आप उसका भय ना खाएं, आप उससे डरे नहीं। आप ये जान ले कि ये वो नहीं है जो खुदा ने भेजा है। स्वाभाविक आगे हमें कहती है, सुनिएगा, परंतु वे पराई के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे पराओं का शब्द नहीं पहचानती। देखिए, बस करें, क्योंकि वो परायों का शब्द, यानी जो उनके लिए अपरिचित हैं, उनका शब्द। इसका मतलब है कि जो दुल्हन है या जो चुने हुए लोग हैं, उस शब्द से पहले से ही वाकिफ है। बाइबल से एक शब्द लिखा पराया, यानी कि भेड़ों के लिए यीशु मसीह का जो शब्द है, परमेश्वर का जो शब्द है, वो पराया नहीं है, नई बात नहीं है। इसका मतलब है कि वो उससे पहले से ही ताल्लुकात रखती है, उससे पहले से उनकी जान पहचान से पहले की आवाज आती। हालेलुया। चलिए मैं आपको इसके लिए क्लियर करता हूं। इससे अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:26, परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि करी, लेकिन जब उत्पत्ति 2:7 पढ़ेंगे, तब उसने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। किसको रचा? जो शब्दों में कि इससे पहले कि आप इस शरीर में आते, आप थे, आपका नाम वहां पर था, क्योंकि बाइबल का आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। ऐसा नहीं कि उसने कुछ रचा उसे आदम कह दिया, ऐसा नहीं है। उसने आदम को जो पहले से एग्जिस्ट करता था, जिससे पहले ही ब्लेस कर चुका था, जिससे पहले ही बातचीत कर चुका था, उसे भूमि की मिट्टी से रचा। क्या आप समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि उसने कुछ रचा उसे आदम कह दिया, ऐसा नहीं था। लेकिन उसने आदम को भूमि के, इससे पहले कि आदम भूमि की मिट्टी वाले शरीर में आता, 16 तत्वों में आता, आदम था। और उसके छोड़िए, आदम तो यीशु मसीह का नमूना है, और उसके अंदर भी कुछ था, और वो कौन थी? हवा। इससे पहले कि हवा भी शरीर में आती, एग्जिस्ट करती थी। कहां? आदम के अंदर में। जब परमेश्वर ने आदम से कहा तो इस वृक्ष के फल को मत खाना, तब हवा के लिए भी बात लागू हुई, क्योंकि हवा कहां थी। इसलिए जो कुछ भी परमेश्वर ने यीशु मसीह से वादा किया हुआ है, जो कुछ भी परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए किया, वो सारी रियायतें, वो सारी प्रतिज्ञाएं, वो सारी सहूलियतें दुल्हन पर भी लागू होती हैं। इसलिए बाइबल कहती है, यदि वही आत्मा ने मसीह को मरे में से जिलाया, तुम्हें मिलेगा। जैसे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह पुत्र से प्रेम किया, वैसे यीशु का मैं तुमसे करता हूं। जैसे पिता ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेजता हूं। कोई कमी नहीं उसमें, कोई ऐसा नहीं कि कुछ तुम्हें कम मिला है, तुम्हें कम दिया जाएगा। पूरी की पूरी रियायत है, पूरी की पूरी सामर्थ, पूरा का पूरा अधिकार जैसा यीशु को था, वैसे उसकी दुल्हन को है। इसलिए यीशु कहता है पराई के पीछे, क्योंकि उसका शब्द नहीं पहचानते हैं। हालेलुया। अब याद रखिए कि शब्द, क्यों मैं इस बारे में बात करूं कि आखिर में जब इस संदेश के निचोड़ पर आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप किसके साथ आप डील कर रहे हैं। आज हमारी जो डीलिंग है, ये परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर की आवाज के साथ है। एक और आयत पढ़ना चाहूंगा, इब्रानियों 1:1, ताकि आपके लिए इसके बेस को समझा दूं, इसकी बुनियाद को समझा दूं, फिर हम बिल्डिंग को बना लेंगे। इब्रानियों 1:1, ध्यान से सुनना है आपको। हाँ,
पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की जिससे जिसे उसने ठीक है। सारी वचनों का वाचा जो शब्दों में इब्रानी 1:1 के अनुसार परमेश्वर हर समय में हर युग में बातें करता है। हर युग में परमेश्वर ने अपने लोगों से बातें की हैं और आज भी कर रहा है। अब मैं आपको 2 आयत और बोलूंगा, पढ़ने की जरूरत नहीं, समय बचाएंगे हम। और उस आयतों के बाद आप इस बात को बिल्कुल समझ जाएंगे कि परमेश्वर आज शाम आपसे कर क्या बातें ही तो कर रही है। आपको इस युग में, इस 2026 में आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे आप उठाए जाने विश्वास में अंदर आ सकते हैं, ये आपसे बातें ही तो कर रहा है। पहली तो उसने यूहन्ना 16 में कहा मुझे तुमसे और भी बातें करनी है। क्या उसने कहा ये? यस, उसने कहा मुझे तुमसे और भी बातें। तो अगर उसे करनी है तो करेगा ना। फिर ये बाइबल पुराने नियम में कहती है यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर। अब वो मैं नहीं कहने वाला कौन कठोर कर रहा है कौन नहीं कर रहा, वो बात दूसरी है। लेकिन लिखा है यदि तुम आज उसका शब्द सुनो। क्या इसका मतलब यह नहीं कि वो आज भी बातें कर रहा है? क्योंकि अगर वो कहता ही नहीं तुम आज उसका शब्द सुनो तो उसको आज तुमसे बातें करनी चाहिए। उसे आपसे आज इस दिन में आपसे बातें करनी चाहिए। और नबी कहता बिना न्याय के परमेश्वर, बिना चेतावनी के परमेश्वर किसी का न्याय नहीं करता। और वो चेतावनी के लिए उसको आपसे बातें करनी है, आपके सामने संदेश रखना है, आपके सामने अच्छा और बुरा रखना है, आपके सामने सच्चाई रखनी है ताकि आप उस पर निर्णय ले सके। और ये बिना बात किए तो आपसे करेगा नहीं। इसके लिए जरूरी है कि वो आपसे बातें करे। और जो इस कन्वेंशन की थीम है जो पीछे आप देख रहे हैं, हालांकि मुझे पढ़ने नहीं आता लेकिन मुझे बताया गया कि यूहन्ना 4 का उसका 23 और 24 है। आइए मैं आपके लिए उस पैसेज को थोड़ा पढ़ूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 22 से पढ़िए आप। और यहाँ पर सामरी स्त्री का और उस यीशु मसीह का जिक्र है। कितने लोग इस कहानी को पहले पढ़ा हुआ है? जरा हाथ उठा दे। पहले पढ़ा हुआ है? ठीक, अभी नहीं, पहले भी। 22 से पढ़िए। हाँ, तुम जिसे नहीं जानते, देखिए, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वे समय आता है वन अब भी है और ये हमेशा चलता रहता है। जैसा कि मैंने कहा कि परमेश्वर हमेशा बातें करता है। वह समय आता है और अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पढ़े। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है। अब यहाँ पर रुक जाएंगे, थोड़ी देर थोड़ा रुकना पड़ेगा बीच बीच में। मैंने उस शब्द को निकाला जहां पर लिखा परमेश्वर आत्मा है और वो ढूंढ रहा है। जैसे भाई बहन ने इसको ऐसे बताई, जैसे वो उकाब माँ अपने अंडे में से उस चूजे के आने के समय में ढूंढ रही थी वो छोटा उकाब कहाँ है। हमें ऐसे ही परमेश्वर ढूंढ रहा है किसी बीजों को, चुने हुए बीजों को, वे बीज जिनके नामों को जगत में के होने से पहले किताब में लिखा गया। और पवित्र आत्मा यहाँ पर ऐसे नहीं आया कि रैंडमली की देखिए कोई पता नहीं कोई मिल जाए शायद मुझे। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया उसका मतलब होता है किसी ऐसी चीज को ढूंढना जो है लेकिन कहीं गुम हो गई है। एक खोज करना नहीं, एक खोज करना नहीं कि मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन एक ऐसी चीज को ढूंढना जो है। जैसे उकाब माँ किसी नए बच्चे को नहीं ढूंढ रही थी, क्या पता मुझे, मेरा एक तो मर गया, कहीं मुझे कोई और मिल जाए। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा कि मेरा एक बच्चा था, उसे कहीं ना कहीं होना चाहिए, उसे कहीं ना कहीं अस्तित्व में होना चाहिए, मैं उसे बस पालूंगी क्योंकि मुझमें और उसमें और मुझमें समानता है। और इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ढूंढ रहा है किसी ऐसे को जो है जिनको होना ही है। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है। हमें बाइबल के अंदर में 3 आयतों का एक क्रम देता हूं आपको, पूरा मत्ती के सुसमाचार में और फिर प्रकाशित वाक्य के दूसरे और तीसरे अध्याय में और फिर प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय में। मत्ती के सुसमाचार में लिखा हुआ है जिसके कान हो वो सुन ले, यानी ये आवाज वही सुन पाएंगे इनके पास। लेकिन इस कान, आप कहेंगे सभी के पास कान है, जी हां, जैसे सभी के पास बाइबल है वैसे सभी के पास कान है। लेकिन आगे जाकर के यीशु मसीह ने यह भी कहा धन्य तुम्हारी कान जो इन बातों को सुनते हो, धन्य तुम्हारी आंखें जो इन बातों को देखते हो। यानी कि वो सारे कान नहीं, लेकिन वो कान जो अनॉइंट किए गए हैं या ऑर्डिनेट किए गए कि वो सुनेंगे।
इसके बीच में मैं मेरे पास बाइबल की आयतें बहुत सारी हैं पढ़ने के लिए, और अगर आप बाइबल की आयतों को उनके बीच से फिट नहीं कर पाएंगे तो आप एक सही पिक्चर नहीं देख पाएंगे। इसलिए अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों काम उसका 13 उसका 48 वचन, तो लिखा हुआ है फिर अन्य जातियों ने जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुन करके आनंदित हुए। यानी उनके कान उस आवाज को सुनने के लिए ठहराए गए थे जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं। मैं चाहूंगा कि आप पढ़े इसे, फिर तो काम ये सुनकर क्या, यह देखकर नहीं। आपको परमेश्वर की फोटो कभी नहीं मिलेगी देखने के लिए, क्योंकि वो है नहीं। परमेश्वर आत्मा है। तो अगर आप सोचे कि ये फलाना परमेश्वर आकर के मैं देखूंगा वही मुझे बात करेगा तभी मैं बिलीव करूंगा, तो ये आप भूल जाइए, कभी हुआ नहीं, ये कभी होगा नहीं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत कम ऐसा दिखता है कि परमेश्वर फेस टू फेस आकर उनको बताता है कि मैं खुदा हूं, मेरे पीछे चल। आप पढ़ेंगे अब्राहम को बुलाया, उसने आवाज को सुना, परमेश्वर ने कहा निकला। आवाज सुनते हैं हमें, और यहां पर लिखा यह सुन करके, देख करके नहीं। वापस जब आप यूहन्ना 4 में आएंगे तो मैं इस बात को क्लियर कर दूंगा। यह सुन करके अन्य जाति, क्या सुन करके? परमेश्वर का वचन, पतरस की लच्छेदार भाषण नहीं। यह सुन करके अन्य जाति क्या हुए? आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। एक मिनट रुकिए, प्रचार कौन कर रहा था? हाँ, प्रचार कौन कर रहा था यहां? प्रेरित, जो कोई भी, पतरस, पौलुस, जो भी आप नाम ले सकते हैं। जैसे मैं यहां प्रचार करके जाऊंगा, या कभी कोई आया होगा, या कभी कोई आएगा और आप जाएंगे ओ फलाना भाई ने क्या प्रचार किया। आप किसकी बड़ाई कर रहे हैं? किसी प्रचारक की, क्योंकि वास्तव में आपने प्रचारक को ही सुना था। लेकिन यदि आप सुनते खुदा को उस प्रचारक के अंदर से होते हुए, अगर आप वो भेड़ होते और पहचान लेते कि भाई की और प्रचारक की और पास्टर की आवाज मेरा खुदा की आवाज है, तो आप बड़ाई करते परमेश्वर के वचन की। जब आप ये कहते हुए जाते क्या ही संदेश था, क्या ही प्रचार था, आपको कुछ नहीं मिला, आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन जब आप ये कहते थे क्या ही हमारा खुदा है जो हमें अभी भी प्रेम करता है इस कंडीशन में, और उसके पास आज भी मेरे बचने के लिए मौका है, उसके पास रास्ता मेरे लिए। हालेलुया। यह सुन करके अन्य जाति आनंदित हुए, और पतरस की और पौलुस की और भाई आलोक की, भाई अविनाश की बड़ाई करने लगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। और यह सुन करके अन्य जाति आनंदित थे और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। आप जब वचन की बड़ाई करते हैं, इसका मतलब आपने खुदा को सुना है। अय्यूब को उन 3 दोस्तों की बातों से कभी घृणा नहीं आई, कभी पश्चाताप नहीं जगा। लेकिन जब परमेश्वर ने बवंडर में से बातें करी, तब अय्यूब कहता मुझे अपने आप से घृणा आती है। जब परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपको पश्चाताप में डाल देगा, आपको रिपेंट में डाल देगा, आपको लेकर गएगा पानी तक, और आप कहेंगे मुझे बपतिस्मा अभी चाहिए। ये तब होता है जब खुदा बात करता है। ऐसे ही हम पहचानते हैं कि ये खुदा की आवाज है, ये मेरे परमेश्वर की आवाज है। जब नथानिएल वहां पर आ रहा था और यीशु मसीह ने दूर से देखकर ये एक इजरायली है, उसने कहा हे रब्बी तू मुझे कब से जानता है? उसने कहा जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे प्रार्थना कर रहा था। अब जितने 3 खुदा को मानते हो सुन ले जरा ध्यान से। नथानिएल एक यहूदी था, हालेलुया, और वो यहोवा के अलावा किसी खुदा को नहीं जानता। तो फिर जब यहोवा से दुआ करता तो यीशु मसीह कैसे जान गया? किससे दुआ कर रहा था? कि यहूदी यहोवा से, और यीशु मसीह जान गया। और ये कहते हैं यहोवा विटनेस अलग है, यीशु मसीह अलग है। हाँ, दोनों अलग अलग, उनका यीशु मसीह से कोई लेन देन नहीं है। लेकिन ये जानने में चूक गए कि पुराने नियम का यहोवा ही नए नियम का यीशु है। क्योंकि नथानिएल तो यहोवा से ही दुआ कर रहा होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन यीशु कहता है, उससे कहे हे रब्बी तू मुझे कब से जानता? उसने कहा जब तू अंजीर के नीचे प्रार्थना कर रहा था। और जब ये बात उसने सुनी, वो समझ गया कि ये गलीली नहीं है, ये वो समझ गया मरियम का बेटा नहीं है। वो समझ गया तू इजराइल का महाराजा है, और इजराइल का एक ही महाराजा है, यहोवा परमेश्वर। और ये वही यहोवा था जो इस यीशु में से यीशु में आया था। इसलिए नथानिएल ने बॉडी को नहीं पहचाना, नथानिएल ने आवाज को पहचाना। आप लोग धोखा खाते हैं देह को देख करके। गलील में से कोई अच्छी वस्तु, ये वही नथानिएल था। इस पहले बॉडी को देखा, पहले शरीर को देखा, पहले उसके आधार कार्ड को देखा, पहले उसके स्टेट को देखा, और गलील में से नहीं आता कोई।
लेकिन जब आवाज को सुना, क्योंकि चुना हुआ था ना वो, तब वो जान गया कि गलीली आवाज नहीं है, ये यहूदी आवाज भी नहीं है, ये खुदा की आवाज है। तू इजराइल का महाराजा है। एक यहूदी किसी मनुष्य को ये नहीं कह सकता। क्या आप समझ पाए? यही कारण है कि आज लोग चूक जाते हैं। बड़े प्रचारक का सुनना है, छोटे प्रचारक का नहीं सुनना है। बाहर से अच्छा, लोग अभी यहां पर भी क्या पता हो जाए, कहीं दुआ करने जाते, प्रचार कर जाते, तो वो पादरी भी उस चर्च का होता है, लेकिन लोग आते, भाई आप दुआ कर दीजिए। आपको लगता है ये वाला व्यक्ति जो बाहर से आया है, जो भी पादरी, हमारे यहाँ भी लोग आते हैं, तो हमारे भी ये भी हमारे भी चलता है हर जगह लगभग, क्योंकि मनुष्य की आत्मा हर जगह काम करती है। उनको लगता है इसके लिए जल्दी सुनी जाएगी। अब जितने भी बहनें हमारे पीछे बैठे, जितने भाई बैठे, आप चाहे 2 दिन पहले मसीह में आए और चाहे 20 साल पीछे है, ध्यान सुन लेना, परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा करके इसके लिए क्या मापदंड है, क्या होना जरूरी है पास्टर? क्या इसके लिए कम से कम 30 साल का मसीही सर्विस जैसे एक्सपीरियंस मांगते? नौकरियों में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो परमेश्वर कहता है कम से कम 3 साल पुराने मसीही तो हो। परमेश्वर कहता है कम से कम अगर आप पास्टर तो कम से कम डिकन, एल्डर, असर्स तो हो, सॉन्ग लीडर तो हो। कहता वो नहीं, कम से कम आपका पुरुष होना जरूरी है, महिला नहीं है। क्या है सर? फिर जरूरी क्या है? जस्ट अ फेथ। चाहे 1 दिन के बिलीवर हो, चाहे 100 साल के बिलीवर हो, चाहे पादरी हो, चाहे पीछे बैठने वाले हो, चाहे झाड़ू लगाने वाले, चाहे गाना गाने वाले हो, लेकिन आप इन सारी बातों को हटा दीजिए, आपका विश्वासी होना जरूरी है। यदि तुम प्रार्थना करो और संदेह ना करो, वरन और साथ में पादरी भी हो, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हम सोचते सारा ठेका हमारा, और चर्च भी यही सोचता है कि सारा ठेका तो इसी का है। खुदा हमारी क्यों सुनेगा? तुम विश्वास ही नहीं करते, तुम्हारी सुनेगा कैसे? भाई बर्नम की मीटिंग में जब उस व्यक्ति की कार खो गई थी, वो भाई बर्नम से चाहता था दुआ कराए, लेकिन भाई बर्नम शायद उस समय अवेलेबल नहीं थे। चर्च के भाइयों ने दुआ करी और वो कार उससे वापस मिली। दुआ के लिए विश्वासी होना जरूरी है, पादरी होना नहीं। दुआ के लिए विश्वासी होना जरूरी है। 100 साल और 25 साल और 30 साल पुराना विश्वासी होना जरूरी नहीं है। दुआ के लिए बाइबल बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, विश्वासी होना जरूरी है। क्योंकि ऐसे दुआ करने वाले जो अनपढ़ होंगे, विश्वासी होना। सो यह सुनकर के अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर की और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने पहचाना ये हमारे परमेश्वर की आवाज है। पौलुस और पतरस और चेलों और प्रेरितों की आवाज नहीं है। लेकिन इन खाली बर्तनों में से परमेश्वर क्या करता है? बातचीत करता है। वापस आते हैं के सुसमाचार में, ध्यान सुनिएगा। परमेश्वर आत्मा है, और मैंने कहा मत्ती में कहा जिसके कान हो, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित 2 अध्याय 3 अध्याय, तो उसमें कहते हैं जिसके कान हो सुनने की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यानी अब कौन बात कर रहा है? आत्मा। लेकिन आत्मा को बात करने का कोई शरीर चाहिए। आत्मा हवा में नहीं बातें करेगा। बाइबल हम कहते हैं वो चांद और सितारों और पेड़ और पौधों और सदूतों को सुसमाचार सुनाने के लिए कभी अभिषेक नहीं किया। इसके लिए वो शरीर को पकड़ता है। इवन जब खुद परमेश्वर ने सृष्टि को बनाना आरंभ किया, तो जो अगम्य ज्योति में रहने वाला था, जो अनंत आत्मा था, जिसका कोई रूप और आकार नहीं था, उसने अपने आप को फॉर्म किया एक लोगोस में, और तब उसने बोला उजियाला हो। तो वही परमेश्वर अब किसी देह में से होकर के बोलेगा, और उस देह को चुना हुआ होना जरूरी है। और इस बात के लिए परमेश्वर से ऑर्डिनेट करेगा कि परमेश्वर इसमें से बोले। और ध्यान दीजिए, पुराने नियम से लेकर के आज तक जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को ठुकराते हैं जिसे परमेश्वर की आवाज होती है, आप जीवन को ठुकरा देते हैं। क्या आप समझे? आइए देखिए इस पैसेज पर, फिर वापस आएंगे। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वे आएगा तो हमें सब बातें बता दे। देखिए, अब ये स्त्री को मसीहा के होने के जो सिम्टम्स है, जो चिन्ह थे, मालूम थे कि मसीहा क्या करेगा। और यही बात बाइबल में हमेशा कहते हैं कि आपको ये मालूम होना चाहिए जिस चीज को ढूंढ रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसके चिन्ह क्या हैं, वो क्या नतीजे पैदा करेगा। तभी तो आप पाएंगे, तो आप उसको जान सकते कि है और नहीं है। वरना जैसे बाइबल ने हमसे कहा कि आपको तरबूज नहीं मालूम तो कोई कद्दू पकड़ा जाएगा आपको, ये कह के तरबूज है। वॉइस आर्टिस्ट घूम रहे हैं, आवाज निकालने वाले कलाकार पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। अब आगे सुनिए,
यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। मैं जो तुझसे, मैं इसे हमेशा कहता हूं, मैं जो तुझे दिखाई दे रहा हूं नहीं, मैं जो तुझसे, उसने देह की ओर इशारा नहीं किया, इस बार भी उसने आवाज की तरफ इशारा किया। मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। क्या? मसीहा, जिसके बारे में प्रतिज्ञा है कि जब वो आएगा तो ये करेगा। मैं जो तुझसे बोल रहा हूं, मैं जो तुझे दिखाई दे रहा हूं, वो तो यीशु है, एक शरीर जो मरियम से जन्मा। लेकिन जो तुझसे बोल रहा है वो मसीहा है। आपको जो दिख रहा है वो आलोक है, लेकिन जो आपसे बोल रहा है वो पवित्र आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो आप बच जाएंगे। क्या आप समझे? अब जानते हैं आवाजों के एक और चीज आवाज के बारे में, आवाजें ना इंसान की बदलती रहती हैं, उम्र के हिसाब से बदलती हैं, मौसम के हिसाब से बदलती हैं। कभी कभी हम नौटंकी भी करते हैं तो बदल देते हैं खुद ब खुद। तो बहुत सारी चीजें अब आजकल फोन करेंगे तो आपको आवाज आएगी, यार भाई क्या बात, गला खराब हो रहा है, सर्दी लग गई। हाँ वही आवाज, लेकिन ये बदली हुई है। बच्चे को आपने आवाज सुना होगा 5 साल 6 साल की उम्र में, अचानक मिलते 13-14 साल की उम्र में, यार इसकी आवाज कितनी मोटी हो गई। तो बचपन की आवाज अलग है, बुढ़ापे की आवाज अलग है, जवानी की आवाज अलग है, बुढ़ापे में वो लड़खड़ाती आवाज आती है। मौसम खराब हो तो आवाज अलग है, मौसम ठीक हो तो आवाज अलग है। हमारी आवाजें मौसम, उम्र, तमाम परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन परमेश्वर की आवाज ना ना ना, परमेश्वर की आवाज का कोई भी मौसम हो, कोई भी युग हो, कोई भी लोग हो, उसकी आवाज हमेशा एक जैसी रहती है, इंपैक्टफुल रहती है, प्रभाव करती है। वो जब वो बोलते हैं तो घटनाएं घटित होती है, आश्चर्य कर्म घटित होते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान यहोवा बोला, कौन न डरेगा। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा। परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा। इसके लिए कि वो उसकी आवाज एक जैसी रहे, उसको एक जैसा रखना ही है। हालेलुया। आइए थोड़ा और आगे बढ़े, और मैं पढ़ना चाहूंगा थिस्सलुनीके की पत्री 4 अध्याय उसका 16 वचन। अब सोचता हूं कि हमें सही समय है कि हम गियर को आगे डाल दें। हालेलुया, आमीन। थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16 वचन, ध्यान से सुनिएगा चर्च। 16 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। कौन उतरेगा? पहली चीज, कोई नबी उतर रहा है, कोई प्रेरित उतर रहा है, कोई पोप, कोई बिशप। कौन? प्रभु आप ही स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार, उस समय ललकार, और प्रधान दूत का शब्द। पहली चीज भी एक शब्द है, एक आवाज है। दूसरी चीज भी एक शब्द, एक आवाज है। और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे। देखिए बस करेंगे, यहां पर 3 चीजें, ललकार है, परम का शब्द है, और परमेश्वर की, और तीनों एक ही व्यक्ति करता है जो कि स्वयं प्रभु है। लेकिन तीनों के साउंड के जो इंस्ट्रूमेंट जो है अलग अलग है। एक में ललकार, जिसको साउंड कहता है, संदेश। दूसरा प्रधान दूत का शब्द, जो 5 प्रकार की सेवकाई है, जो हमारे आत्मा के लिए। और तीसरी और अंतिम चीज जो परमेश्वर की तुरही, जो हमारी देह के लिए। पहली चीज जो थी हमारे प्राण के लिए, दूसरी चीज हमारी आत्मा के लिए, और तीसरी चीज हमारी देह के लिए। और तीनों कौन करता है? एक ही व्यक्ति करता है, जो हमारा स्वयं प्रभु है। आमीन। इसलिए जो संदेश आपने सुना है, ये किसी मनुष्य का संदेश नहीं है। हमने जो संदेश सुना है वो केंटकी से, जेफरसनविले से नहीं सुना है। बाइबल कहती है मैंने स्वर्ग से एक शब्द करने वाले को सुना। कहां से आवाज आई? स्वर्ग से। लेकिन आपके टेप पर, किताब पर जेफरसनविले इंडियाना लिखा हो सकता है, लेकिन ये जेफरसनविले इंडियाना से नहीं आई। ये कहां से आई? और क्या कहती आवाज? है मेरे लोगों उसमें से, किसमें से? जहां पर परमेश्वर की आवाज नहीं है। यही वजह है कि लौदीकिया कलीसिया काल के अलावा कोई ऐसा काल नहीं हो जब परमेश्वर बाहर हो। और वो कहता, देख मैं द्वार पे खड़ा। और आगे आप जानते क्या लिखा हुआ है? जो कोई मेरा शब्द सुनकर, फिर से शब्द की ओर इशारा कर रहा है वो, जो कोई मेरी शब्द, मेरा आवाज सुन करके द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ अंदर आ जाऊंगा। आमीन। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपको शब्द सुनना है। सवाल आता है कि शब्द कैसे पहचानेंगे? मेरी भीड़ मेरा शब्द पहचानती है। आमीन। जब यीशु मसीह ने मत्ती से कहा, जो चुंगी के बेरे में बैठा हुआ है, जिसने कोई फैसला नहीं किया मसीह के बारे में, कोई सोचा नहीं, बस बैठा हुआ अपना रोज की तरह काम कर रहा है। एक दिन यीशु वहां पर आता है और उसे कहता है, ये सब छोड़ मेरे पीछे आ।
बाइबल कभी नहीं बताते कि मत्ती ने कहा हो कि मैं थोड़ा सलाह मशवरा करूंगा, घर जाऊंगा, मैं तेरी बात पर गौर करूंगा, मैं और जगहों से ढूंढूंगा, मैं पता लगूंगा कि क्या है सारा मामला। बाइबल कहती है वो उठा और चल दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी भीड़ थी। यीशु मसीह ने उन फरीसियों शास्त्रियों को बहुत सारी बार समझाया, बाइबल के हवाले दिए, उनके एक बार भी समझ में नहीं आया। क्योंकि परमेश्वर की आवाज को सुन, लिखा यीशु मसीह का, तुम मेरा शब्द क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि तुम्हारे पास वो क्वालिटी नहीं, तुम चुने ही नहीं इसके लिए तुम मेरा शब्द सुनो या समझो। लेकिन यीशु का मेरी भीड़ मेरा शब्द पहचानती है, वो आवाज को रिस्पॉन्स करेगी। ध्यान दीजिए, जैसा कि बहुत पहले मैं आपको बता भी चुका हूं, दोबारा बता दो, आदम पाप में था, फिर भी परमेश्वर की आवाज सुन सकता था, जबकि पापी नहीं सुनते परमेश्वर की आवाज। लेकिन आदम वैसा पापी नहीं था। आदम परमेश्वर का पुत्र जो गिर गया था और उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। मैं आपको बताना चाहता हूं आदम अदन में हुआ क्या था। परमेश्वर का ये फल नहीं खाना, तुम जब खाओगे मर जाओगे बगैर। परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि तुम डर जाओगे या तुम्हें लज्जा आ जाएगी। परमेश्वर ने सब नहीं कहा था। परमेश्वर ने सिंपल सा मुख्य पॉइंट बता दिया कि मर जाओगे, बस खत्म। हम वो सारा ढूंढते रहते, कब कैसे कहां। लेकिन आदम ने अपनी पत्नी के साथ अपनी हामी भर दी। भाई बताती कि उसने वो कर दिया जो उसे नहीं करना था। लेकिन आदम को पुत्र होने के बाद भी मालूम था कि परमेश्वर अपने वादे से पीछे नहीं हटेगा। उस निर्धारित समय परमेश्वर आएगा ही आएगा। हमारा नबी कहता, पाप परमेश्वर को नहीं रोकता, पाप आपको रोकता है। आपके अंदर में गिल्ट फील कराता है, आपके अंदर में दे देता है अविश्वास किया, नहीं खुदा मेरी नहीं सुनेगा। पर पाप आपको रोकता है, परमेश्वर को नहीं। और बाइबल बताती है कि सच में परमेश्वर ने निर्धारित समय में आया। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जितने आज मल्टीमीडिया का जमाना है, फोन का जमाना है और वीडियो कॉलिंग और ये और AI, पता नहीं क्या क्या। मेरे पास तो खैर GI है, अब आप AI से काम चलाओ, लेकिन मेरे पास क्या है? GI है। अगर आप बाथरूम में हो, नहा रहे हो, अगर कोई आपको वीडियो कॉल करे तो कितने लोग कॉल अटेंड कर लेंगे? नहीं, बहुत जल्दी लोग कुछ हाथ उठ रहे थे, समझ नहीं पाए। मैंने कहा अगर कोई वीडियो कॉल करे बाथरूम में नहाते समय तो आप क्या कॉल अटेंड करेंगे? नहीं। लेकिन अगर वॉइस कॉल आ जाए फिर ठीक है, हाँ कर लेंगे, ठीक है ना, कर लेंगे। तो मुझे बताओ कि आदम को वीडियो कॉल आई थी या वॉइस कॉल आई थी? क्योंकि वॉइस कॉल थी भाई, क्योंकि मैं तेरा शब्द सुनकर के बारे में, अरे भैया तो छुप क्यों गया? चल डर गया, मान लिया, छुप क्यों गया? अब अभी तक आवाज की पहचान बता रहा था, अब भेड़ का बता रहा हूं। आवाज को पहचानने के लिए भेड़ भी स्पेशल होनी चाहिए, क्योंकि अन्य जाति जो ठहराए गए थे उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने नहीं समझा, उन्होंने आनंद मनाया। बाकियों के लिए तो रोज की तरह था। आज एक और मीटिंग हो गई, कल सुबह तो वापस चले जाना घर। आदम को आई थी वॉइस कॉल, लेकिन आदम गया छुप। आप जानते ऐसा क्यों हुआ? अगर आप दाऊद को पढ़ेंगे तो दाऊद कहता है, मैंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है कि पाप ना करो। वही लोग पाप करते हैं जिनको यह लगता है कि खुदा देख नहीं रहा है। लेकिन चूंकि आदम खुदा का बेटा था, इसके लिए मालूम था कि झाड़ियां, अंजीर के पत्ते मुझे ना छुपाएंगे, ये परमेश्वर के लिए काफी ना होगा। उस वजनकार की तरह साम 139 में वो लिख चुका था, अगर मैं पाताल में भी जाऊं तो अभी तेरी आंखों से नहीं बच सकता। इसलिए परमेश्वर के पुत्र के लिए हर समय उसकी उपस्थिति होती है। मानव परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है। पाप का कोई चांस ही नहीं है, झूठ का कोई चांस ही नहीं है, व्यभिचार का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आपके लिए वॉइस कॉल नहीं है, परमेश्वर के बच्चों के लिए वॉइस कॉल नहीं है, ये वीडियो कॉल है। परमेश्वर की भेड़ों के लिए परमेश्वर मानो सामने है। उसने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर के बारी में डर गया, मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। ये होता है परमेश्वर की आवाज का असर। भाई ब्रनम कहते लाजर 4 दिन का मरा हुआ, लेकिन चूंकि परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर के वचन की संगति कर चुका है। उस यीशु को, जिस लाजर के कब्र पे जिस दिन खड़ा होकर यीशु मसीह लाजर को बुलाया, उससे पहले वो यीशु मसीह की आवाज को बखूबी पहचानता था। कई सारी मीटिंग अटेंड करी, मीटिंग का अरेंजमेंट किया, उस मीटिंग में रहा, बीच बीच में यीशु मसीह के गिलास में पानी भी डाला होगा उसने, और एक दिन वो मर जाता है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जानबूझ के 4 दिन और लेट कर देता है। भाई बहन कहते हैं, जब परमेश्वर का भरोसा आप में हो जाता है तो परमेश्वर ये कर सकता है।
लेकिन जब भी भरोसा नहीं होता बहुत पुचकारना पड़ता है, नहीं नहीं भाई मैं आपके घर अब रोज जब प्रार्थना करने आऊंगा, आप बस चर्च आते रहिएगा प्लीज। लेकिन जब परमेश्वर का भरोसा ये कहीं जाने वाला नहीं है तो 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन 4 दिन लेट ही ऐसे। लेकिन जब भरोसा नहीं तो जिन पर उनको पुचकारना पड़ता है। बच्चे जैसे हम छोटे छोटे वो जो हाइब्रिड पौधे होते हैं उनको रोज पानी, रोज छाए में रखना, रोज धूप में रखना, रोज उनको ऊपर सेट देना, रोज पानी देना ताकि बेचारे बचे रहें। वो छोटे हाइब्रिड कुत्ते पमेरियन और तमाम तरह के उनको रोज सही से रखना, धुलाना, नहलाना, वरना जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन वो गली का कुत्ता -4 में भी घूम रहा है, वो तो देसी है बस। हालेलुया। सो यीशु मसीह 4 दिन के बाद आ रहा है। व्हाट्सएप किया था मार्था ने और देखा भी कि 2 ब्लू टिक आ गए, मतलब मैसेज देख लिया, रिप्लाई फिर भी नहीं है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह का कॉन्फिडेंस उनमें था। नबी का जिस दिन परमेश्वर का कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा, अभी तक हम उस पर भरोसा विश्वास कर रहे हैं, किसी दिन वो हम पर करेगा, तब आप बोलेंगे ना परमेश्वर आमीन कहेगा। ये कहने की मुझे माफ करना बड़ी, आप कहेंगे भाई लोग कैसी बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं सही कह रहा हूं। पहले पुत्र के साथ ये हुआ था। बाइबल कहते जिस जिस जानवर का जो नाम आदम ने रखा, परमेश्वर का आमीन नहीं कहा क्या उसने? क्या कौन सी बात का यीशु मसीह ने कहा और परमेश्वर ने टाल दिया? जब यीशु आया तो वो द्वार पर ही था। अच्छा, भड़काने वाले बड़े अजीब होते हैं। और मरियम और मार्था बैठे कहीं किनारे रो रही चौखट के पास अपने, और वो द्वार फाटक पर था। और कोई रिश्तेदार बैठे होंगे जो जानते होंगे यीशु मसीह इनका पादरी है, जो जानते होंगे कि 4 दिन बाद आ रहा है, और देख तेरा पादरी आ रहा है, यही इसके लिए तूने चर्च छोड़ा था। जो बरियल पढ़ने तो छोड़, मैं मेरे सर्विस में भी नहीं आया, 3 दिन में हो गई थी। देख तेरा पादरी आ गया। इससे पहले कि मरियम उनकी सुनती है और उनकी बातों पर ध्यान लगाती है, कहती है दौड़ के मार्था दौड़ के गई। और कोई गिला शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। प्रभु यदि तू यहां होता, कोई शिकायत नहीं। अभी भी कॉन्फिडेंस उसका उस प्रभु में, अपने पास्टर में, उस परमेश्वर के जन में है। हालेलुया। भाई बहन यही बात कहते अपने सेवकाई के लिए। दूत ने मुझसे कहा यदि तू इनका भरोसा, इनका विश्वास अपने में करा लेगा तो कोई बीमारी, यहां तक कि कैंसर भी तेरे सामने रुकेगी नहीं। और यही आज एक सेवक को करना है, मसीह जन को करना है कि उसको लोगों का भरोसा अपने पर में डालना है कि वे खुदा के बंदे हैं। वे झूठ नहीं बोलेंगे, उनके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, उनके साथ छल कपट नहीं करेंगे, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको यूज नहीं करेंगे अपने लाभ के लिए। तब लोगों का भरोसा आप में होता है। और कहती यदि तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर, और मैं जानती हूं तू अभी भी पिता से मांगेगा। आप बोलेंगे और वो आमीन कहेगा। उन्होंने कहा ठीक हो, ये सब बातें हो गई, उसको रख किधर है? मैं भले लेट आया लेकिन मुझे वो काम, मुख्य काम ही करना है। मैं तुझे कोई सांत्वना देने नहीं जा रहा हूं। मैं तेरे आंखों के आंसू पोंछने वाला काम नहीं करने वाला। क्योंकि पर रोने धोने वाले किराए पर बहुत दूर हो रहे थे, वो किराए पर मंगा दे उन दिनों में। और यीशु मसीह को बताओ वहां चलो पत्थर को हटाओ, कुछ तो आपको करना है, बाकी यीशु मसीह करेगा। और लाजर बाहर आ। भाई बहन इस संदेश को कहते, उसने नहीं कहा लाजर प्लीज कम अप, वो धीरे से नहीं कहता लाजर कृपया बाहर आए, वो तेज आवाज में चिल्लाता है। और भाई बहन कहते ये वही आवाज थी जो माउंट सिनाई पर थी, ये वही आवाज थी जिसने सूरज चांद सितारों को बनाया, ये वही आवाज थी जो हमेशा से बोलती आई थी। और देखा जब लाजर बाहर आ तो लाजर इस आवाज को पहचानता था। ये लाजर के लिए कोई नई आवाज नहीं थी। यूहन्ना के सुसमाचार में शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5वें अध्याय में और लिखा जितने मृतक हैं वो परमेश्वर के पुत्र की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे, और जरूरी है कि परमेश्वर को अगर जिलाना है तो वो आपको बातें करे। भाई बहन इसको ऐसे कहते हैं, जब रूपांतर के पर्वत पर यीशु मसीह को बड़े बादल ने घेर लिया, आवाज है ये मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो। तो भाई बहन हम कहते हैं यदि वो कहता है इसकी सुनो तो उसे बोलना भी चाहिए। और यदि वो कहता है ये तुम आज उसकी आवाज सुनो तो उसको आज बात करना भी चाहिए। तभी तो आप पर न्यायालय कर कह सकता है अगर चेतावनी दे रहा है तो। आमीन। और नबी कहता है लाजर की आत्मा कहीं थी, लाजर का प्राण कहीं था, लाजर की देह कब्र में सड़ रही थी, आवाज ने उसके प्राण को पकड़ा। क्या आप जानते इस बात को? आवाज उसके और प्राण ने आत्मा को पकड़ा, और आत्मा और प्राण ने देह को। और यही तीसरी के 4:16 के साथ हुआ। ललकार ने आपके प्राण को पकड़ा जो कहीं अविश्वास में था,
जो कहीं पाप में था, उस प्राण ने, उस ललकार ने आपके प्राण को पकड़ा और अब उस प्राण ने आपकी आत्मा को पकड़ रखा इस समय, ठीक। और यही एक दिन आपके शरीर को उठाएगी, बदलाव के अंदर में लेकर के आएगी और आपको एक नई दे देगी, क्योंकि परमेश्वर की आवाज के द्वारा हो रहा है। बाइबल को पढ़ी, उत्पत्ति पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, हालेलुया, लेकिन आवाज आई, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, और उजियाला वहां था, उजियाला हो गया। किसने से किया? किसने से खूबसूरत बना दिया? किसने से हरा भरा बना दिया? किसने से उजियाले से भरपूर कर दिया? परमेश्वर की आवाज ने। वही आवाज आपके पास है, स्वर से, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, उस कलीसिया में से, उस झूठे सिद्धांत में से, उस पाप में से, उस मूर्ति पूजा में से निकल आओ। हालेलुया। वरना तुम उन पापों पर या तुम पर वो दंड विपत्तियां आ जाएंगी जो मैं उस पर डालने वाला हूं। क्या आप निकलने तैयार है? मैं भाई के साथ कुछ कोट पढ़ना चाहूंगा। भाई अविनाश को चाहूंगा फिर थोड़ी देर के लिए यहां पर आएंगे। हालेलुया। क्या महिमा की तालियां प्रभु के लिए बजा सकते हैं? बस ज्यादा नहीं, 2 कोड है जो मैं पढ़ूंगा, और एक भाई ब्रनम की अपनी लाइफ स्टोरी, मतलब अपनी कहानी है, और एक दूसरी है, इसको पढ़ेंगे। हाँ, संदेश का नाम नीचे से बता दीजिए। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और पहला भाग। हाँ, ये प्रकाशित वाक्य का चैप्टर 4 है, पार्ट 1 है। इसमें भाई ब्रनम कहते हैं, The same voice that summoned John come up, और वही आवाज जिसको यूहन्ना ने जिस आवाज ने यूहन्ना को बुलाया कि ऊपर आ, the same voice that said to John, उसी आवाज ने जिसको यूहन्ना को कहा ऊपर आ, is the same voice, वही आवाज है that will summon the church someday, जो किसी दिन कलीसिया को बुलाएगी। जो शब्दों में की आवाज कभी बदली नहीं, ये आवाज कभी नहीं बदली, और न ही आज उससे कोई अलग आवाज होगी। बाइबल हम कहते हैं वही आवाज किसी दिन कलीसिया को ऊपर बुलाएगी। Also the same voice that summoned John to come up, और वही आवाज जिसको यूहन्ना को ऊपर बुलाया, is the same voice, वही आवाज है that summoned dead Lazarus out of the grave, जिसने लाजर को कब्र में से बाहर बुलाया। That same voice of the archangel, वही प्रधान दूत की आवाज, the Christ is the voice of archangel, मसीह प्रधान दूत की आवाज है। Voice of the archangel, प्रधान दूत की आवाज, oh that trumpet voice of Christ, ओ उस तुरी की आवाज जो मसीह की है, समन जॉन टू कम अप, उसने यूहन्ना को ऊपर बुलाया। द सेम वॉइस समन लाजरस, उसने लाजर को बाहर बुलाया। डिड यू नोटिस, क्या आपने ध्यान दिया, एट द ग्रेव ऑफ लाजरस, लाजर की कब्र पर, ही स्पोक विद अ लाउड वॉइस, उसने जोर से आवाज दी। जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया, उसने ऐसा नहीं कहा लाजर बाहर आ जाओ, नॉट जस्ट सेड लाजरस कम फोर्थ, ऐसे नहीं कहा कि लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आ। It summoned, उसने जोर से चिल्लाया, him from the grave, और चिल्लाया और कब उस मुर्दों में से चिल्ला उठाया। And then he answered, तब लाजर ने कहा, here am I, मैं यहाँ हूँ। And he come from the dead, और मुर्दों से बाहर आया, after he was dead, his body और rotten, जब वो मरा हुआ था, जबकि उसकी देह सड़ गई थी। That same voice said to John, उसी ने यूहन्ना से कहा, come up here, यहाँ ऊपर आ। I will show you something that will fix it to happen, मैं तुझे ऐसी चीजें बताऊंगा जो भी घटित होनी है। The same voice that shall sound when the dead in shall Christ shall rise, और वही आवाज तब आएगी जब जो मसीह में मुर्दे हैं वो चिल्लाए जाएंगे। For the trumpet, what is the trumpet? तुरी, तुरी क्या है? The voice of Christ, मसीह की आवाज। The same one sounded, वही बजाई गई, and summoned him up, और उसी ने कहा ऊपर आ। He heard the voice like a trumpet sound and said, और उसने आवाज को तुरी के शब्द जैसा सुना और कहा यहाँ ऊपर आ। See how the resurrection will be, देखिए पुनरुत्थान कैसे होगा। It will be in a moment, वो पलक झपते होगा, in a twinkling of the eye, पलक झपते कुछ ही पल में, that clear sounding voice, जो वो साफ तुरी की आवाज है, and he will summon the church, वो कलीसिया को बुलाएगी, calling, वो बुलाएगी, come out of it, उसमें से बाहर आ। That great summoning voice, वो जो उस आवाज को बुला रही है। God, परमेश्वर, help me to hear it that day, परमेश्वर मेरी मदद करना कि मैं उस दिन उस आवाज को सुनूं। आमीन। उस अंतिम आवाज को, पुनरुत्थान की आवाज को सुनने के लिए नबी कहता है मेरी मदद करना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, यही वो बात है जहां पर भाई ब्रैनम आपको पॉइंट करना चाह रहे हैं। वही आवाज बार-बार कहते हैं सेम वॉइस, सेम वॉइस। कौन सी सेम वॉइस? अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो जब यूहन्ना उस आवाज को देखने के लिए मुड़ा और अपने पीछे सोने की 7 दीवारें देखी,
त्वरे के शब्द के आवाज जो कर रहा था, मैं जब देखने के लिए मुड़ा तो मैंने क्या देखा, पीछे सोने की, यानी कि आवाज कहां से आ रही थी? उन सोने की 7 द्यूतों में से आ रही थी। और उस सोने की 7 द्यूतों में कौन था? मनुष्य का पुत्र सरीखा, पवित्र आत्मा, जिसके कान है वो सुनने की आत्मा कलीसियाओं से। लेकिन कभी आपने किसी कलीसिया के इतिहास में, जब प्रेजेंट में ये इतिहास कहानी सुनी कि प्रचारक था और बैठा हुआ था और आत्मा अचानक हवा में से बोल रहा था? नहीं। उन सारे कलीसियाई कालों में जिस समय भी वे हुए, वहां पर कोई व्यक्ति था जो उस कलीसिया को लीड कर रहा था ह्यूमन बॉडी में, लेकिन पवित्र आत्मा उस बॉडी को अपने कंट्रोल में ले रही थी। पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति को उस कलीसिया युग के लिए निर्धारित किया कि इसमें से होकर के बात करेगा। इसलिए भाई बहन हम कहते हैं ये आवाज किस दिन पुनरुत्थान की आवाज बनेगी, और प्रभु मेरी मदद करे कि मैं उस दिन जब ये आवाज हो तो मैं वहां पर हूं उत्तर देने के लिए। इसलिए भाई बहन हम कहते हैं 7 कलीसियाई कालों की आवाज अंतिम युग में पुनरुत्थान की आवाज बनती है और उन संतों को पुकारती है। जैसे लाजर को पुकारा यीशु मसीह ने और ग्रेव में से बाहर आ गया, वैसी अंतिम आवाज फिर से सभी संतों को पुकारती है और वे भी आ जाएंगे। लेकिन ये जब 7 आवाज एक आवाज बनती है। इसलिए भाई बहन हम कहते हैं आज समस्या इसमें नहीं है कि परमेश्वर बोल नहीं रहा है, आज समस्या इसमें कि लोग सुन नहीं रहे। आज सुनने वालों की बाइबल कहती क्या है? अकाल है। क्या वो नहीं है? लोगों को सुनने के लिए बाइबल हम कहते हैं जेफरसन में हजारों आवाजें हैं। राजनीति की आवाज है, विज्ञान की आवाज है, हॉलीवुड बॉलीवुड की आवाज है, फैशन की आवाज है, मम्मी और पापा की आवाज है, कलीसिया की अपनी आवाज है। लोगों के पास परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए समझ और कान और समय नहीं है। जब आप बहुत सारी आवाजों में, अगर आपके पास बहुत सारी आवाज आपके कान में पड़ रही हैं, लेकिन किसी आप एक निश्चित आवाज को अगर सुनना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा सिंपल सा काम करना है कि आप सारी आवाजों के लिए अपने आप को अलग करें। आप सारी आवाजों के साथ एक मुख्य बात नहीं सुन पाएंगे। आपको उस मुख्य आवाज को सुनने के लिए सारी आवाजों के लिए अपने कानों को बहरा करना होगा। नबी कहता है कि जब सैमुअल को परमेश्वर ने बुलाया तो सैमुअल उस आवाज के लिए अभ्यस्त नहीं था। सैमुअल उस आवाज को ना पहचानता था क्योंकि सैमुअल बालक था अभी। लेकिन चूंकि एली एक पुराना व्यक्ति था, एक पुराना अगुआ था यहूदियों में, इसलिए उस आवाज को पहचानता था। कई बार ये आपके लिए आवाज अनजानी लगेगी, ऐसा लगेगा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा? जिसके पास इस आवाज का अनुभव है, जो आपको बता सकते कि बहन भाई जो आपने आवाज सुनी, जो आपने सपना देखा, जो आपको सिखाएगा ये गलत सिखाएगा, ये बाइबल में नहीं है। हमारा खुदा ऐसे बातें नहीं करता है, हमारे खुदा की योजना नहीं है। इसलिए बाइबल हम कहते हैं मैं उस दिन में होना चाहता जब अंतिम आवाज तुरही की आवाज, पुनरुत्थान की आवाज बनती है। ये कब बनती है? 7 कलीसिया कालों के बाद, जब सारी 7 आवाजें एक मुख्य आवाज बन जाती है, वॉइस ऑफ द आर्कएंजल, प्रधान दूत का शब्द जब ये बन जाता है, जो कि ठीक अभी चल रहा है, और यही आवाज बनती है तुरही की आवाज, जो आपके देह को बदलती है। मैं एक दूसरा कोट पढ़ना चाहूंगा जो बाइबल के जीवन की एक घटना, जिसके द्वारा उन्होंने इस बात को समझाना चाहा कि आवाज कैसे अपने इंस्ट्रूमेंट को तो बदलती है। जैसे ये माइक में आज मैं बोल रहा हूं, कोई और बोलेगा नहीं, आवाज जो बाहर आ रही है वो कुछ और आएगी, किसी और तरीके, मोटी और पतली और भारी और तेज हो सकती है, लेकिन ये हमेशा ये इंस्ट्रूमेंट यही रहेगा, बोलने वाले बदलते रहेंगे। और इंस्ट्रूमेंट इस सिनेरियो में इंस्ट्रूमेंट मनुष्य है और आवाज परमेश्वर का है। मनुष्य बदलते रहेंगे, ये जो माइक रूपी इंस्ट्रूमेंट है ये बदलता, लेकिन आवाज हमेशा खुदा की वही रहेगी। ये हमें से, ये अब माइक में से होकर के आवाज जा रही है, ऐसे ही परमेश्वर की आवाज उन निर्धारित मनुष्यों में से होकर के जाती है जिन्हें परमेश्वर ने उस युग में रखा होता है। आप कहें भैया लोग ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ओके, मुझे बताओ बाइबल में या आज तक के इतिहास में कब किसी मनुष्य ने किसी मनुष्य का उद्धार किया? लेकिन हमारे जमाने में एक नबी आता है जो उस मैनहट्टीराइट घर में बैठा होता है, जो अपनी गिलहरियों और तमाम तूफानों के पीछे जाने के और गिलहरियों की रचना की बात करता है, और वो मैनहट्टीराइट का विश्वास करती है और वो कहते हैं हाँ ये ठीक बात है, और परमेश्वर का आत्मा वहां पर भर जाता है, और परमेश्वर नबी से कहता है इस बहन से, इस स्त्री से बोल, ये जो कुछ मांगेगी इसको मिलेगा। उसके पास जेन्युइनली मांगने के लिए कई कारण थे, लेकिन जानते उसने क्या मांगा? अपने बच्चों का उद्धार। हालेलुया। और तब उस मनुष्य ने, हाड़ मांस रूपी मनुष्य ने, उसने कहा मैं तेरे बच्चों का उद्धार देता हूं। क्या एक मनुष्य, हाँ बाइबल को पढ़ना मेरे भाई बहन,
जब वो स्त्री जो वेश्या थी, जब समान फरीसी घर में आती है जहां पर यीशु एक मनुष्य बैठा हुआ है जो सबसे तिरस्कृत है, वहां पर जिस पर कोई फोकस नहीं, कोई फोकस लाइट नहीं, कोई स्पॉटलाइट नहीं, कोई कैमरा नहीं है, कोई हाय हेलो नहीं है, बस कहीं कोने में उसको बैठा दिया गया है और वो मनुष्य वहां बैठा हुआ है और इंतजार कर उस चुनी महिला का जो आएगी ही आएगी। अगर किसी ने आपको अपमान करने के लिए बुलाया, कोई कर रहा है, तो याद रखिए कि परमेश्वर ने आपके सर पर महिमा का मुकुट का भी फैसला पहले कर रखा है। वो बंधने जा रहा है, बस इंतजार करिए अपनी बारी का। और तब वो स्त्री आती है वहां पर। इसके सिनेरियो ऐसे है कि यीशु मसीह पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और जब वो सबसे अमीर और बदनाम महिला आती तो उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया यीशु के अलावा। आमीन। उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। वहां पर फरीसी, पोप और कार्डिनल और ये और वो तमाम बड़े बड़े लोग, लेकिन उसकी ध्यान तो उस कोने में बैठे लगभग 50 पाउंड वजनी धूल से जमे हुए कपड़े पर यीशु मसीह पर गया और सबसे महंगा, सबसे ज्यादा इत्र जो लेकर के आई थी उसके पैरों पर उंडेल दिया। यीशु मसीह ने भी भागा थोड़ा ऊपर कर लिया। हाले जब तू कर रही तो आराम से कर, ठीक से कर। हालेलुया। और उसने कहा जाते हैं पाप। ध्यान से समझना, एक मनुष्य और उस जगह में तो तिरस्कृत मनुष्य। और ये सारी कहानी समौन के सामने की थी। समौन ने देख लिया। अब देखो, बुलाया तो बदनाम करने का था, ध्यान तो नहीं, लेकिन कानी आंखों से देख भी रहा था कि ये बदनाम अपमानित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और शायद इन्हीं कहानियां, इन्हीं तिरछी आंखों से देखते देखते समझ लिया कि माजरा कुछ और ही घट गया। और फिर अपने साथी फरीसियों शास्त्री को बुलाता है और कहता है उनसे, अगर ये मनुष्य भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाते कैसी महिला है। मुझे कहानी अच्छी लगती है। वो मनुष्य भविष्यवक्ता से ज्यादा था। न सिर्फ वो ये जानता था कैसी महिला है, वरन ये भी कि समौन क्या बात कर रहे हैं। वो भविष्यवक्ता से कहीं ज्यादा था। उन्होंने कहा, समौन मुझे तुझसे एक बात कहनी है। अब जानते हो कहानी क्यों? किसी देनदार के कोई 5,000 रखता था, कोई 1 लाख, दोनों को माफ कर दिए। कौन अधिक प्रेम करेगा? जाहिर सी बात है, वो समौन कहता है, मैं सोचता हूं इसका ज्यादा माफ किया गया। इतना तो समझ है उनमें, तू ठीक सोचता है। इसके पाप ज्यादा थे। क्या ये मनुष्य पाप माफ कर सकता है? यस सर, अगर उसमें खुदा की आवाज है तो मनुष्य पाप भी माफ कर सकता है, उद्धार भी दे सकता है और मनुष्य मुर्दों को जीवन में आने के लिए भी बोल सकता है। और वो कह सकता है, गिलरिया यहाँ आओ, गिलरिया यहाँ आओ और गिलरिया यहाँ आओ। ये मनुष्य नहीं, ये तो खुदा की आवाज जो मनुष्य में है। क्या आप समझे मेरे भाई बहन? जब यीशु मसीह उस नाव में चला था, तूफान आ गया। अब जानते हो कहानी कितना अच्छा लगता है कि उन्होंने पहले अपना कोशिश की, जो वो कर सकते थे सारी कोशिश कर ली, लेकिन तूफान तो तेज ही तेज होता गया और फाइनली लास्ट में उनको लगा रही यीशु भी तो है, जो काम पहले करना था यीशु को चाहिए। यीशु हम नाश हुए जा रहे हैं। अच्छा, उस केस में यीशु मसीह ने दोनों को डांटा, चेलों को पहले और तूफान को बाद में। नहीं, डांट पड़ती दोनों की, लेकिन आखिरी लाइन में पढ़ना, और वे कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है जिसकी आंधी और तूफान भी सुनते हैं। ये वो मनुष्य जिसमें खुदा की आवाज है। इन मनुष्य के बारे में क्या, ये भी तो हाड़ मांस के मनुष्य ही है, लेकिन जब खुदा की आत्मा इन पर आती है, खुदा की आवाज आती है, ये बोलेंगे और चीजें घटित होंगी। हालेलुया। ये मनुष्य नहीं करेंगे, ये खुदा की आवाज जो इन मनुष्य में होगी, और ये इससे होना ही है। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? आप वो आवाज होने जा रहे हैं। हाँ, आप बोलेंगे और हो जाएगा। नबी कहते हैं एक अलग प्लेनेट बना सकती है जो उनके पास इतनी सामर्थ्य, या तो बोलेगी, या हवा यूं फरमाता है, या तो चुप रहेगी। हालेलुया। आइए देखिए बाइबल की इस घटना को सुने, ध्यान सुनिएगा। और मेरे ख्याल से ये लास्ट कोड है, इसके बाद बस एक और कोड पढ़ूंगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा बातें? क्या आप परमेश्वर की आवाज सुने, एक मनुष्य की आवाज सुन रहे हैं? हाँ, ये आप जब यहां से जाएंगे, आपके जीवन में जैसी चीजें घटित होंगी, इस बात का फैसला होगा क्या एक मनुष्य को सुनकर गए या परमेश्वर को सुनकर गए। सुनिए। हाँ, जो तूफान के, हाँ ठीक है। I heard a voice, मैंने एक आवाज को सुना। He said, उसने कहा, I am the God of heaven। अब देखिए यहां पर भी एक आवाज के बारे में है। मैंने एक आवाज सुना और उसने कहा, मैं स्वर्ग का परमेश्वर हूं जो पृथ्वी और स्वर्ग का रचने वाला है। I jerked off my head cap and just sat still। और मैंने अपनी टोपी को उतारा जो कैप पहनी थी, और मैं वहां खड़ा हो गया। ऐसा क्यों किया भाई बहन ने? क्योंकि परमेश्वर के आगे आदर पूर्वक रहना बहुत जरूरी है।
और फॉरेनर्स की ये तरीका होता है, आप किसी के साथ रिस्पेक्ट देते हैं तो अपनी टोपी को उतार देते हैं हमें, और उसने अपनी टोपी को उतार दिया और मैं आदरपूर्वक खड़ा हो गया। And I listened again. मैंने फिर से सुना. I thought that wasn't the wind. फिर मुझे लगा, तब मैंने सोचा कि ये कोई हवा नहीं थी. अब देखिए, यही होता है कि एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति के साथ पहले ऐसा लगा कि शायद कुछ ऐसा है, तो दोबारा सुना उसे, और फिर भाई ब्रैनम को एहसास हुआ कि कोई हवा में से आवाज नहीं आ रही है, ये कोई मेरे मन के विचार नहीं है। सुनिए, इट वाज ब्लोइंग, मेकिंग नॉइज, वहां पे हवा चल रही थी और वो शोर मचा रही थी। एंड आई हर्ड इट अगेन, मैंने दोबारा से सुना, एंड सेड आई एम द वन हु स्टिल द विंड्स अपॉन द माइटी सी, और मैं वो हूं जिसने पानियों को शांत किया उस महान सागर में। आई एम द वन, मैं वो हूं, द क्रिएटेड, सृष्टि करता। आई क्रिएटेड द स्क्विरल्स इन योर प्रेजेंस, मैंने उन गिलहरियों को बनाया तेरी उपस्थिति में। आई डिड दिस थिंग्स, मैंने इन बातों को करा। आई सेड, मैंने कहा, यस लॉर्ड आई बिलीव यू, हे प्रभु, हाँ प्रभु, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। एंड सिट, स्टैंड ऑन योर फीट, और उसने कहा अपने कदमों पे खड़ा हो, अपने पैरों पे खड़ा हो। आई स्टूड अप, मैं खड़ा हुआ, टू माय फीट, अपने पैरों पे। एंड ही सेड, उसने कहा, नाउ स्पीक टू द स्टॉर्म, उसने कहा तूफान से बोल, इट विल डू व्हाट यू टेल इट टू डू, और वो तूफान वही करेगा जो तू उसे कहने के लिए, जो उसे तू कहेगा। नाउ दैट इज ट्रू, ये सच था। आई व्हेन आई मीट यू एट द जजमेंट, जब मैं न्याय पे तुम्हारे साथ मिलूंगा, आई हैव ऑल दिस टू आंसर फॉर यू, मैं इस सब का जवाब दूंगा। आई सेड, मैंने कहा, स्टॉर्म गो टू योर प्लेस, अपनी जगह पे जा, स्टॉप और रुक जा, एंड सन और सूरज, यू शाइन नॉर्मली फॉर 4 days, और तू 4 दिनों तक चमकता रहे। देखा आपने। अब मुझे एक बात समझना है यहाँ पर कि भाई ब्रैनम को कहने के लिए क्यों बोला गया। खुदा वहां उपलब्ध था, जैसे खुदा ने, जब भाई ब्रैनम का अस्तित्व भी नहीं था तब भी खुदा था, उसने कहा ये चीजें हो जाए। भाई ब्रैनम को ये कहा जा रहा है कि तू बोल इसे। खुदा भाई ब्रैनम से कह रहा है कि तू इसे बोल, मैं वही खुदा हूं जिसने तूफान को शांत किया, सृष्टि को बनाया, हर एक चीज करी, तेरी उपस्थिति में गिलहरियों को बनाया, लेकिन अब मैं तुझसे कि तू बोल इस तूफान से, इस पत्थर से बोल, तुझे पानी देगा। यानी कि परमेश्वर ये चाहता है कि वो क्वालिटी, वो पावर जो परमेश्वर में है, वो उनमें भी हो जो उसके लोग हैं। मैं पिता के पास जा रहा हूं, मेरे बाद जो कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, ये काम जो मैं करता हूं तुम भी करोगे। अगर मेरे पास क्रिएटिंग पावर है, मेरे पास वचन बोलने की और इसे घटित करने की सामर्थ्य है, तो ये कलीसिया में भी होगी। हालेलुया। इसी के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को रखा है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? लेकिन भाई ब्रैनम, भाई अलोका, ये कैसे होगा? इसका प्रमाण क्या होगा? इसके होने के घटनाक्रम क्या होंगे? भाई ब्रैनम एक एग्जांपल देते हैं अपने मैसेज के अंदर में। भाई ब्रैनम एग्जांपल देते हैं बैतसैदा के कुंड का। भाई ब्रैनम कहते हैं उस बैतसैदा के कुंड पर पानी हमेशा ही वैसे ही लहराता था जैसा कि हमेशा लहराता रहता। हर समय उसमें उतरने वाला व्यक्ति चंगा नहीं होता था, लेकिन जब एक नियुक्त समय आता था, जब परमेश्वर के दूत नीचे आते थे, और तब जब पानी को हिलाया जाता था, अब उस समय जब कोई उतरता था वो चंगा हो जाता था। और उसके उपरांत, उससे पहले, उसके बाद में वो पानी पानी ही रहता था, बस अब नहाने के काम में ले सकते। लेकिन जब परमेश्वर का दूत वहां पर आता था, तब उस पानी में हीलिंग पावर, चंगाई की सामर्थ्य आ जाती थी। भाई ब्रैनम कहते हैं पुलपिट पर, या ऐसे जैसे मैं भी आपकी तरह एक भाई हूं जो अनुग्रह से मैं पापी हूं, अनुग्रह से बचाया गया हूं। हम सबकी एक ही कहानी है। एज ए ह्यूमन हम सबकी एक ही कहानी है। आप भी पापी थे, मैं भी था, मैं भी कहीं विश्वास मूर्ति पूजा में था, आप भी थे, लेकिन आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं। और भाई बहन, जब वो दूत यहां पर आता है तब मामला अलग हो जाता है। तब ये कोई मनुष्य नहीं रह जाता है जिसका आप अनादर करते, जिसको आप रिजेक्ट करते, जिसको आप इग्नोर करते। जब उन्होंने सैमुअल से कहा मैं राजा दे दे, परमेश्वर का उन्होंने तुझे नहीं मुझे तुझे जाना, उन्होंने तुझे नहीं मुझे ठुकराया है। जब मैसेज को ठुकराते हैं आप, संदेशवाहक को ठुकराते हैं आप, संदेश को भी ठुकरा देते हैं। हालेलुया। इसलिए जब पवित्र आत्मा उस अनॉइंटिंग में आता है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति पर, तब जो वो बोलता है, इसके लिए जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और आखिर में प्रकाशित 22 में क्या कहता है? आत्मा भी कहे और दुल्हन भी कहे, यानी आत्मा की आवाज दुल्हन के अंदर में, और ये अलग नहीं है, सेम है।
दोनों का साउंड एक ही, दोनों की वॉइस एक ही है, दोनों का संदेश एक ही, दोनों का इंपैक्ट या प्रभाव एक ही है। अगर परमेश्वर की आवाज ऐसे किया, दुल्हन की आवाज भी वही करेगी। तो दुल्हन की परमेश्वर की आवाज है कहां? दुल्हन के अंदर में। कैसे जानेंगे? परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया, परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया, परमेश्वर ने कहा और वैसा ही। यही परमेश्वर की आवाज है। यह किसी भी शरीर में से आ सकती है, जिसे परमेश्वर चुनता है, जिसे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए अनॉइंट करता है। ये वो करेगा जिस पर परमेश्वर का आत्मा होगा। क्या आप इन बातों को समझे? इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपके पास परमेश्वर की आवाज का होना जरूरी है। आप इस बाइबल के साथ, जो कि शब्द है, जो कि वर्ड है, सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन जयवंत नहीं हो सकते। ना सुनना, इस बाइबल के साथ, इस लिखे गए वचन के साथ अगर आप हैं, ईमानदार हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस पापी दुनिया में आप बस बच जाएं, सरवाइव कर ले, किसी तरह से रह ले बस, लेकिन जयवंत नहीं हो सकते। और हमें सरवाइव करने के लिए बुलाया नहीं गया है, हमें बुलाया गया जयवंत होने के लिए। किस पर? आखिरी जो बैरी है, अंतिम जो दुश्मन है, वो है मृत्यु। और जब तक कि इस वचन पर, जो आप किताबों में नहीं बल्कि आपके अंदर है, जब तक कि आत्मा नहीं आता, आप जीवंत नहीं हो सकते। आमीन। बाइबल के वचन के तीन वो है चरण है: बोला गया वचन, लिखा गया वचन, और जीने वाला वचन, जो जिया जा रहा है। स्पोकन वर्ड, रिटन वर्ड और लिविंग वर्ड। जो बोला गया वही लिखा गया। हमें मूसा से कहा, जो नक्शा तूने देखा इसे चौकसी करना, वैसे ही बनाना, और वैसा ही बनाएगा। जो बोला गया वही लिखा गया, और जो लिखा गया है वही जिया जाना है। अगर आप वो नहीं जी रहे जो इसमें लिखा गया है, तो आपके अंदर परमेश्वर की आवाज नहीं है। क्योंकि यही आवाज, यही वचन जो लिखा हुआ आप में आवाज बन जाती है। और इसे भाई ब्रह्म कहते हैं, एक पवित्र जीवन शैतान के खिलाफ गर्जनाएं है। गर्जनाएं क्या भाई साहब? गॉड। हालेलुया। गर्जनाएं क्या भाई साहब? गॉड, परमेश्वर। और चिल्लाए तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए, जिन्हें मैं लिखने पर था। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाइबल में ना हो। अब ये वचन जो इसमें लिखा गया है, जो शब्द है, वर्ड है, ये वॉइस में कन्वर्ट होना चाहिए। और ये तब होता है जब ये वचन आप में जाता है, पवित्र आत्मा आप पर आता है और इस वचन को शब्द बना देता है। ये गर्जनाएं करता है, बोलता है, ये दुश्मन के खिलाफ बातें करता है। और सृष्टि उस आवाज को पहचानती है। सृष्टि की हर एक वस्तु उस आवाज को, जो परमेश्वर की, पहचानती है। इसलिए संदेह नहीं कि जब भाई बहनों ने उस सांड से कहा कि मैं परमेश्वर के कार्य में हूं, मैं अपने गलत जगह पर आ गया, लेकिन मैं चूंकि तेरा सृष्टि करता है, तुझ पर अधिकारी बना गया, यहीं पर शांत रहे। इसमें आश्चर्य नहीं कि उसने बरइयों को वापस जाने के लिए कहा। इसमें आश्चर्य नहीं कि यीशु मसीह ने उस पेड़ से बातें करी और उसे साबित करा। क्यों? ये किसी गलीली या किसी केंटकी वासी मनुष्यों की आवाज नहीं थी, ये आवाज थी परमेश्वर की, जो इन मनुष्यों में रखी गई थी। हालेलुया। आप उन मनुष्य से आज अलग नहीं हैं, आप और वे एक जैसे। बाइबल कहते हैं एलिया भी हमारे और समान दुख सुख होगी, लेकिन जब उसने बातें करी, जब उसने बोला, तो आसमान से ओस की बूंद भी नहीं आई। आपको एलिया जैसे बनने की जरूरत नहीं है, एलिया खुद ब खुद आपके जैसा था, लेकिन जो अंतर पैदा करती वो आवाज है। आज मैं चाहता हूं कि यहां जाने से पहले आप में से हर एक व्यक्ति में ये जो शब्द है, ये जो वचन लिखा हुआ है, ये वॉइस बन जाए, आवाज बन जाए पवित्र आत्मा के अभिषेक के नीचे। हमें, मैं और आप ऐसे ही हैं, लेकिन जब अभिषेक आएगा तो मामला अलग हो जाएगा। कितने लोग बनना चाहते उसकी आवाज? पवित्र आत्मा को मांगे। आइए अपने सरों को हम झुकाएंगे और हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम भाई विलियम के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे भी भाई, जो भी भाई सॉन्ग लीडर यहाँ पर हैं, वो आगे आ जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु, हमने आपके वचन को खोला है, हमने वही बोला जो इसमें लिखा हुआ पिता। अब ये आपका काम है खुदा, ये आपका प्रभु जी समय है कि आप उन वचनों को लें और उन विश्वासियों के हृदय में डाल दें पिता, और पवित्र आत्मा उसे सामर्थ के द्वारा उपजाए परमेश्वर पिता।